कुरान में ये एड्रेस, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं वहुवल आलिमुल कबीर, एड्रेस। अल्लाह सबसे ज्यादा एड जानने वाला और हर चीज का इल्म रखने वाला और सब चीज पर कुदरत रखता है। हाँ, हमें इतना जरूर पता चलता है सूरह राफ का आयत नंबर 40 से कि जो हम लोग को जन्नत है वो इस जमीन पर नहीं होगा, उसका जो होगा, चले जो पास ठीक है, होगा। एक मिनट मेरे भाई ठीक सुनिए है। थोड़ा खामोशी से, ये कोई नहीं हो ऐसे गया ऐसे एक मैं मिनट इतना ही साजिद भाई, पूछता अगर था कि आपको इस मुझसे ज़मीन बात पर करना है ना या तो चलो नहीं अभी है? स्टार्ट करते हैं बात करना। चले ये ठीक है, जो ठीक है। अभी आप इस थोड़ी ज़मीन देर पर से नहीं है ना, अब स्टार्ट करते हैं। ये बताएँ, जन्नत से आदम को निकाल करके इस ज़मीन पर भेजा गया? वो कौन सा जन्नत था भाई, हमारे हदीस कुरान में मेंशन नहीं हो, बाग था बस, वो हाँ, कौन सा था हम नहीं जानते उसे। हदीस वो नहीं कुरान में कहीं जानते नहीं अब लिखा कौन-सा हुआ कि जन्नत कौन था? सा था, कहाँ पे था, आपने क्या एड्रेस है, नहीं, हदीस कुरान में नहीं लिखा हुआ। कोई भी जन्नत इस ज़मीन पर नहीं है ना? इस धरती पर मेरे नहीं भाई ना? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ उसको सुनिए, आप बात की हुँ, जलेबी नहीं बनाइए। हुँ। ये जन्नत बोले, वाला बोले। मौजू तो था ही नहीं। अभी आपने देख के मेरे स्ट्रीम का पूरा बात ही चेंज कर दिया। अभी जो पहले लोग से बात करते वो करिए ना, ये तो एकदम इजी बोल क्वेश्चन है भाई भाई, बोल। इसका जवाब देने में मेरे लिए कोई अरे बड़ी बात अभी नहीं तो है। तूने इस्लामिक स्टूडेंट, अभी तूने भाई मैं थोड़ी देर हर चीज पहले पे क्या बात कर बोला? सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो कर इस चीज फिर, में विथ भाग रेफरेंस। मत। भाग मैं दे रहा हूँ, मुझे पता भी कौन भागेगा। हाँ तो चुप बैठ, और जो आपसे साजिद सवाल पीछे किया जा हटाना रहा मत। है उसका जवाब दो। हाँ साजिद पूछो। हम जन्नत से आदम को ज़मीन पर भेजा गया और जन्नत इस धरती पर है नहीं, किसी हम्म और गोले पर है, चाहे आसमान पे, हम्म सातवें आसमान पे, जैसा कि ये हदीस कहाँ में पढ़ा समझाया आपने, जाता है। कहाँ पढ़ा कि ये किसी और गोले पे है? कहाँ लिखा भाई इस गोले ये पे आपने नहीं है, कहाँ अभी भी तुमने जान कहा ना, अभी नहीं, तुमने कहा मैंने कि इस मैंने नहीं गोले पे कहा, नहीं है। मैंने नहीं जन्नत कहा, की मैंने मसाफ़त मैंने कितनी है? मैंने जन्नत के दरवाज़े की मसाफ़त कितनी है? 8। अबे जन्नत के दरवाज़े की मसाफ़त मैंने कहा है, उसकी तादाद नहीं कहा है भाई। उर्दू मेरे जानता है? भाई मसाफ़त समझेगा ही नहीं। लंबाई-चौड़ाई, अरे मेरे भाई लंबाई-चौड़ाई। 40, वो कहा जाता है कि वो मतलब 40 साल का है। 40 अलग-अलग साल हदीस। तेज़ रफ़्तार, 70 साल भी आता है। 70 साल एक तेज़ रफ़्तार घोड़ा दौड़ेगा, तब उसका हुँ। दरवाज़ा क्रॉस करेगा, वो भी अपने रूम का जिसमें उसको रहना है। पर तो मेरे इस भाई धरती वो पर तो वो लाइट, पॉसिबल नहीं 1 है। मिनट, इस धरती साजिद पर भाई, वो पॉसिबल नहीं है, इस धरती पर साजिद यानी भाई है नहीं। मेरा बात सुन अब लो, वो आदम उस लाइट कैसे जन्नत में रहते थे, सुन ले भाई सुन ले। आदम उस बात जन्नत घुमा में रहे हो, रहते भाग रहे थे, हो यार। फिर इस धरती पर उनको भेजा गया इंडिया में सरांदीप में, जैसा कि आप लोग कहते हैं श्रीलंका में भेजा गया। विदाउट ऑक्सीजन वो कैसे उन्होंने ट्रैवल किया जन्नत से इस धरती पर आने के लिए? सिलेंडर वगैरह लगाया मेरे था भाई कुछ? मेरे भाई 1 मिनट थोड़ा सुनिए मेरा बात को। मैंने क्या आके आपको ये कहा कि वो जन्नत है जिस पे हम जाएँगे? हाँ, तो कौन-सी जन्नत? मैंने कहा कि इस बारे में कुरान हदीस में जो लफ्ज है बगात में थे, आदम अलैहिस्सलाम, कहाँ कहाँ वो बगात है, ये कहाँ लिखा हुआ है, कौन सा हदीस कुरान में लिखा हुआ है, सातवें आसमान में कहाँ आपने पढ़ लिया इस चीज को, जन्नत ये में नहीं कहाँ से थे? आपने बताया? जन्नत मैं में जो नहीं पूछ रहा थे? हूँ वो कौन सा जन्नत था? जन्नत में नहीं थे? मतलब जन्नत भी भाई कहीं एक है? भाई जन्नत जन्नत के ऐसे अलग-अलग तबके हैं, लेकिन जन्नत तो एक ही है ना मेरी जान। जन्नतुल नहीं, आप तो फ़िरदौस है, गलत कह जन्नत रहे हैं। मअवा जो किसने भी कहा है, आपसे कि लेकिन जन्नत जन्नत एक तो है? एक ही है ना। किसने इस कहा कि धरती पे जन्नत जन्नत एक नहीं है? है ना? भाई भाई इस धरती किसने पे कहा कि जन्नत नहीं जन्नत है एक ना? है? साहिल भाई ये बात तो बस जलेबी बना रहा है। अगर अच्छा टॉपिक है जन्नत तो बात इस करो धरती यार, पर अब है या आया हूँ मैं नहीं? बात करने यार, बात करो मुझसे। क्यों जन्नत भाग रहे हो? इस क्यों धरती पर है या टॉपिक नहीं? चेंज कर रहे हो? जन्नत इस धरती पर है या नहीं? अरे यार तुम कितने डर रहे हो साजिद भाई, मैं ज्यादा तू कितना ये बेशरम बता ही इंसान नहीं है पा यार। रहा है कि जन्नत इस धरती पर है या नहीं। अच्छा बोल एक रहा है तो कि जन्नत ये इस धरती पर तूने नहीं है। कहा, एक तो तूने ये कहा कि जो टॉपिक पे बात करना है मैं करूंगा करके, जब आपसे जन्नत के टॉपिक पे बात किया जा रहा है तो, और आप बेशर्मी से ये भी कह रहे हो कि तुम भाग रहे हो। अरे तुम भाग रहे हो जन्नत के टॉपिक से प्यारे भाई, ये कौन सा तरीका हो गया? और इतने बेशर्म हो आप कि आप सामने वाले पे इल्जाम लगा रहे हो कि भाग रहे। आप ये कह दो कि मैं इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकता हूँ, फिर दूसरे टॉपिक पे आते हैं। अरे भाई चूँकि ये एकदम बात कर क्रिश्चियनिटी सकता और हूँ। आदम पे रुको जा रुको रहा था रुको ना, रुको तो इसलिए मैं इसको एक मिनट स्टेट करने की कोशिश कर रहा था कि चलो इसको बताऊँ कि इसके चलो चलो इस्लाम एक में मिनट आदम की अहमियत क्या है और क्रिश्चियनिटी में क्या है। क्रिश्चियनिटी में बिल्कुल अलग तरीके से वो एडम से बात कर लेना, एडम भाई से। क्या है, बाकी क्या मुझसे अलग है, अगर क्या बात अलग है? करोगे ना बुक तो ऑफ जेनेसिस आदम चैप्टर नंबर 1 2 अलैहिस्सलाम 3 4 क्या है? और हव्वा का जो तज़किरा है ना, हम्म, सुन ले भाई, वो दूसरी तरीके से है। इस्लाम में बताया गया है कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने हाथों से तख्लीक किया, अपनी रूह फूँकी, मिट्टी के ज़रिया पैदा किया और जन्नत में रखा। जब उन्होंने शजरे ममनुआ खा लिया, तो अल्लाह ने उनको ज़मीन पर भेज दिया। हाँ, अच्छा तो ज़मीन पर वो आए कैसे?
सवाल मैं ये तो बोल पैदा रहा हूँ होता है, अल्लाह वहुवल उन्होंने कोई अलीमुल ऑक्सीजन हकीम, लगाया। अल्लाह सबसे ज्यादा जानने वाला, सब चीज पर इल्म रखता है, हर चीज पर कुदरत रखता है। सूरह बकरा सूरह 2 आयत नंबर 106 भी पढ़ लीजिए, 109 पढ़ लीजिए कि अल्लाह हर चीज पर भाई कुदरत रखता है। वो लाइट विदाउट किस स्पीड से भेजा ऑक्सीजन, वो जानता है। लाइट की स्पीड लाइट की स्पीड अच्छा से एक भी मिनट आया एक तो मिनट ऑक्सीजन की जरूरत एक पड़ेगी मिनट कि नहीं? एक मिनट सिलेंडर एक मिनट कहाँ एक पे मिनट लगाया था? सिलेंडर कहाँ एक पे मिनट बांधा था क्या उन्होंने? क्रिएटर बिना ऑक्सीजन का कोई काम नहीं कर सकता? ये तुम बताओ कर सकता है कि नहीं कर सकता? एकदम कर सकता है, उसके लिए हर चीज आदम मुमकिन है। आए इस जमीन अच्छा, हर पर। चीज मुमकिन है। एक मिनट एक उसके मिनट एक लिए मिनट एक इसके मिनट उसके लिए उसके शान के मुताबिक हर चीज मुमकिन है, उसके एक शान के मिनट एक मुताबिक मिनट। सब चीज मुमकिन अच्छा, है। जो उसके शान के मुताबिक नहीं है वो उसके लिए मुमकिन नहीं है। मेरे भाई आप क्या पूछना चाहते हैं, अपना टॉपिक दीजिए। अब आपने मतलब अभी जो ये बोलना चाहते कहा साफ बोलिए। कि आप इस्लामिक साफ स्टूडेंट, बोलिए जो बोलना चाहते हैं। हाँ साफ ही बोलता हूँ। अभी आपने कहा कि अल्लाह के लिए सारी चीज मुमकिन है, फिर उसके आपने शान के उसमें एक वर्ड, हाँ ना यार रुक जा थोड़ा, इतना गरम तवे पे तुम लोग क्यों होते हो? आराम से बात तुम करो। झूठ बोल रहे हो ना यार, बैठ के कितना लोग को बेवकूफ बना दी मेरे सामने। भाई सुन तो ले हाँ मेरी तू, जान। अरे तू सही कर दे। हम्म हाँ, आपने ऐसा कहा अभी कि जो उसके शान के मुताबिक है वो सारी चीजें मुमकिन है, राइट? बिल्कुल। जो उसके शान के मुताबिक नहीं है वो उसके लिए मुमकिन नहीं है। वो चीज करेगा नहीं ना, उसके पर्सनैलिटी के खिलाफ है। मुमकिन है क्या नहीं है? मैं ये पूछूं आप खाना खाते हैं, खाना खा सकते हैं आप? अरे मेरे भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ भाई, आप हमें, खाना खा सकते हैं? सीधा क्वेश्चन। हाँ, आप हाँ खाना मैं खा खाना सकते हैं? खा सकता हूँ, आप खा खाने की सकता जगह हूँ। गू खा सकते हैं? गू खा सकते हैं आप खाने की नहीं, जगह? नहीं खाता हूँ। क्योंकि आपका पर्सनैलिटी के खिलाफ है। इसी तरह आप हाँ मुझसे ये लेकिन, पूछेंगे कि क्या अरे अल्लाह अपने भाई जैसे सुन, गॉड बना सकता है? नहीं बना अबे सकता अल्लाह अपने रुक, जैसे गॉड। अरे रुक रे, मुझे पता है आगे क्वेश्चन रुकेगा क्या तू? होगा। रुक तू। आप मुझसे खाने का सवाल कर रहे हो, राइट? हम्म ठीक है। आप मुझे ये कह रहे हो कि आप जो है मट्टी खा सकते हो। अगर खाने से मुराद जो है कोई चीज को मुंह में लेके अंदर ढकेलना है, तो हाँ मैं वो कर सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं क्योंकि वो हम्म। मेरे को नुकसान देगा। मैं मट्टी नहीं बोला, मैंने गू बोला। ठीक है। शायद तुम हाँ गू सुना। ले ले, तू हम्म गू खा भी सकता है, मुंह में तू डाल के खा अंदर सकता है भाई, ढकेल वो सकता खा। है। हाँ अरे बता रहा हूं ना मेरे भाई, हम्म खाने के लिए तो तू गू सब चीज खा सकता है, मुमकिन है तेरे लिए खा सकता है, लेकिन तू खाएगा नहीं क्योंकि अच्छी चीज नहीं है, लेकिन मुमकिन है तेरे लिए, ठीक है? न उसी अरे भाई, तरीके से, पर्सनैलिटी में मेरा नहीं है बात, ये पर्सनैलिटी का हो रहा है, मुमकिन का नहीं हो रहा है। मेरा पर्सनैलिटी के खिलाफ है। अच्छा मैं मुमकिन कैसे है खा क्या सकता नहीं हूँ? तेरे लिए गू खाना, मुमकिन है क्या नहीं है? मेरे भाई मेरे प्रश्न, मेरे एक मिनट मैं क्या बोलने लगा हूँ ना, मुझे उसे हाँ, सुनो साहिल भाई, मैं बोल के आ रहा हूँ। मुझे पता है आप मुझसे ये पूछेंगे अगला स्टेप में कि क्या अल्लाह हर चीज कर सकता है? मैं बोलूंगा हाँ। आप बोलेंगे कि अल्लाह अपने जैसे एक गॉड बना सकता है छोटा? मैं बोलूंगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो अल्लाह के हम्म, पर्सनैलिटी के खिलाफ है। ठीक तो इसी उसके लिए तरह मुमकिन है क्या नहीं है? उसके लिए सब चीज मुमकिन है, लेकिन वो अपने पर्सनैलिटी के खिलाफ कोई भी काम नहीं मतलब, करेगा। वो, अरे भाई, ये दो अलग चीजें जो तू बोल रहा है, ठीक है? एक ही बात है भाई। उसके, नहीं, एक तो ये है कि उसके शान के मुताबिक नहीं है, कर सकता बिल्कुल है लेकिन उसके शान के मुताबिक नहीं है, ठीक है? बिल्कुल। एक ये है कि वो कर ही नहीं सकता, हम्म ठीक बिल्कुल। है? अब ये बता मुझे कि क्या तेरा अल्लाह सब कुछ कर सकता है? अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से हर चीज कर सकता है, जो उसके शान में लायक है, जो उसकी सिफात पर जो है, उसके हर चीज। जो उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से नहीं है, जो उसके शान के हिसाब से नहीं है, वो नहीं कर सकता? वो भी कर सकता है पर वो नहीं करेगा क्योंकि वो थैंक पर्सनैलिटी यू। के खिलाफ है। ठीक है, लेकिन कर सकता है, राइट? मेरे भाई मैंने जो बोल रहा हूँ दोनों क्वेश्चन लेके चलो, एक नहीं। फंस एक्स गया। मुस्लिम का यही प्रॉब्लम है। मैं फंस गया? अरे मैं चैलेंज कर रहा हूँ भाई, दोनों को तुम फंसा कर अबे चैलेंज चैलेंज के कुछ लगते, तुम लोगों की नस दबाना हम लोगों को आती है, समझा? अभी तूने कहा कि कर सकता है, जो उसके शान के मुताबिक नहीं है वो कर सकता है, ये तूने कहा या नहीं कहा? अरे ये कहाँ चले गया इधर, हाँ। साहिल भाई, मैंने इतना, मुझे पता है दरअसल ना ब्लड प्रेशर आप लोग बढ़ा रहे क्यों है, मैं वो बता रहा हूँ। मेरा हाँ दो क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, पर अपने दो को में से एक ले रहे, एक को छोड़ दे रहे। ठीक है? बोल, फिर से मैं बोल, बोल मेरा क्या सवाल रहा हूँ? पहले सुन ले, मेरा हाँ सवाल ठीक है। सुन ले। अच्छा अपन एक काम करते हैं, तेरे लिए भी हथियार लेके आता हूँ, रुक जा, हाँ। ताकि नोट डाउन होते रहे। हम्म। और जन्नत वाली बात थी, वो जन्नत वाली भी ये है, तब तक वो वाला कंफर्म हो भाई जाए, फिर भाई जन्नत इसमें नोट चलते हैं लेके। नोट डाउन, एक मिनट नोट डाउन वाला जो सिस्टम लेके आ रहे हो ना मेरे सामने, ना ही लाओ तो अच्छा है। किस लिए उतना ज्यादा जो नहीं, सोच रहे हो कि मैं बात करूंगा ये तो ओवर वो कॉन्फिडेंस में साहिल भाई, ओवर कॉन्फिडेंस में। ओवर अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं भाई, साजिद भाई, आपने मुझे अपने आईडी पर ब्लॉक रखा हुआ है, ये तो मैंने चेंज करके अरे दूसरे आईडी तू पर अभी इधर ब्लॉक रखा बात हुआ है। कर रहा है ना, अरे यार तू कितना बोलता है बे,
सुन, भेटाना भाई कभी क्या एकदम प्यार अल्लाह से बात। क्या बिल्कुल अल्लाह सब कुछ कर सकता है? क्योंकि मैं ये सवाल इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि अभी जब आपसे साजिद भाई ने सवाल किया था कि भाई वो कैसे बिना ऑक्सीजन के आए, तो आपने कहा कि अल्लाह के लिए सब कुछ मुमकिन है। ये आपका स्टेटमेंट था। इसी पे मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या अल्लाह सब कुछ कर सकता है? आप जवाब दो, अभी नोट डाउन होते जाएगा जी। मेरा क्वेश्चन सुन लेना, ठीक है। अबे सवाल अल्लाह, हम कर रहे हैं क्योंकि तूने हाँ हाँ, कहा जो टॉपिक है उस पे बात करो। ओके, मेरा आंसर सुन लो, हाँ, ठीक है। ओके। क्या अल्लाह, अल्लाह सब कुछ कर सकता है? अल्लाह हर कुछ कर सकता है अपने रुक जा, शान मैं के लिख देता हूं। अल्लाह हर कुछ कर सकता है जो अपने शान के मुताबिक उसके शान के मुताबिक मुताबिक। हो। अच्छा दोस्तों, अब यहां पे इसने एक कंडीशन लगाई हुई है। अल्लाह हर कुछ कर सकता है जो उसके शान के मुताबिक हो, एक कंडीशन लगा दी है। अब मुझे इससे जानना है, क्या अल्लाह वो सब कुछ कर सकता है जो उसके शान के मुताबिक ना हो? जी। आंसर पहले में ही है कि अच्छा, अल्लाह ये सुमो भाई का एक बड़ा मस्त कमेंट आया है। रुक जाओ, ये सुमो कौन है? अल्लाह मेरी पीठ खुजा दो। नहीं खुजाएगा ना, नहीं खुजाएगा, वो उसकी शान के मुताबिक है। उसके शान के मुताबिक नहीं है वो। ओके। हाँ भाई, ये सेकंड सवाल, क्या अल्लाह क्योंकि देखो पहले सवाल में अरे आपने भाई एक उसके कंडीशन हाथ लगा। वर्चुअल हैं इस वजह से यार, कम ऑन मैन। अरे आप पीठ में कीड़े तो पैदा कर सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है। नहीं नहीं, वो कीड़े तो किसी और वजह से पैदा होंगे, जब आप गंद बंद खाओगे तो पैदा होंगे, लेकिन खुजाइश ले सकता वर्चुअल हैंड है उसके, समझा करें आप। हाँ हाँ, ये ठीक 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 हो बाय गया। द हाँ वे भाई, चल इसका आंसर मैं ठीक मैंने है। इस वक्त जो हाँ। है ना बड़ी जबरदस्त किस्म की दवाइयां खा ली हैं। दिस अरे इज गोइंग टू बी फन। ओह होए, ये तो मजा आएगा भाई। हमको भी वो गोलियां जरूर बताना डिस्कॉर्ड पे, जिससे फन आने लगता है एडम साहब। यार वो असल में ये पेन किलर्स हैं, असल में जरा अंदरूनी चोटें लगी हैं वो एक्सीडेंट की वजह से, हाँ। इतना खतरनाक नहीं, खून शून नहीं निकला, हड्डी नहीं टूटी, बच गया हूँ काफी। तो हम्म। दैट वाज द ब्यूटी ऑफ इट। सो अल्लाह कुछ नहीं बिगाड़ सका इतना ज्यादा। गाड़ी का सत्यानाश किया उसने, ये ठीक है, लेकिन अभी वो मैं गया था, इसीलिए मैं निकला हुआ था क्योंकि वो दवाइयाँ लेने जाना था, वो कोई पिकअप करनी थी मैंने। तो वहां पे उसने कह दिया था कि यार इसको खाने के बाद ना थोड़ी सी ड्राइव नहीं करना। मैंने कहा अच्छा, अरे इसका मतलब है कि ये नींद आती गेम है। खराब हाँ, करेगी दवाइयाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एडम साहब, ये बिल्कुल हम अभी वो नजारा देखेंगे कि दवाई का क्या असर हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग में हमने ये भाई से डिस्कशन आगे बढ़ाने के बजाय आगे बढ़ाने के पहले दो चीज आपसे पूछना चाहता हूं। एक तो ये कि आफरीन जी का एक सवाल आया था और उस पे मेरा इल्म नहीं था, तो मैंने आपके ऊपर टाल दिया वो जवाब, कि वो खातून जिसकी शादी नहीं हुई है, या वो खातून जिसकी शादी तो हुई है लेकिन शौहर जो है वो कुफ्र करता है और हमेशा हमेशा के लिए वो जहन्नम में जाएगा, तो ऐसी खातून को अल्लाह जन्नत में क्या देगा? दूसरा मर्द। सो नंबर वन इज के वो खातून अगर उसने शादी पहले से कर ली थी और उसने ये सोच के, पहले तो उसकी शादी जायज नहीं है ना, अगर उसे पहले से पता था काफिर है। नहीं, नाउ बाद अगर में उसकी काफी बाद में हाँ किया ना उसने कुफ्र। हाँ, अगर उसने कोई ऐसा कुफर किया है और बीवी को पता नहीं था और लिहाजा स्कॉलर्स की एग्रीमेंट है, वंस अगेन इसके ऊपर कोई सही हदीस आपको मिलती नहीं, लिहाजा एग्जैक्टली। मल्टीपल इसके हाँ। ऊपर स्कॉलर्स की एग्रीमेंट है कि उसको जन्नत में जाके, अब दो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे भी। इस्लाम की हुए के दो आर्टिकल्स हैं, मेरे पास इस वक्त है नहीं, आप सर्च करें आपको मिल जाएंगे, दो आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल ये कहता है कि अल्लाह उसकी शादी किसी भी और शख्स से वहां पे करवा देगा, ठीक है, जो कि शख्स उसके लेवल की जन्नत में होगा। लाइक जन्नत के भी आपको पता लेवल है, तो अलग अल्लाह अलग उसकी लेवल। शादी हाँ उस लेवल वाली जन्नत से, मिसल मिडिल क्लास जन्नत वाले लेवल से किसी से करा देगा। नाउ वी हैव अनदर प्रॉब्लम। तो औरत की जन्नत में भी कोई नहीं सुनाई होगी, यानी अपनी मर्जी से अपना वर भी तलाश नहीं कर सकती जन्नत में भी। सो देन हम्म। वी हैव अनदर प्रॉब्लम, राइट। इस हाँ। प्रॉब्लम को उन्होंने एक और इब्ने कायम अल जोजिया का एक रेफरेंस था जिसको उन्होंने मैनिपुलेट करके बयान किया था कि अल्लाह उसको ऑप्शन देगा कि उसने इनमें से कितनी वरों में से किसके साथ शादी करनी है। हम्म। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जन्नत में उसके साथ ठोका ठाकी जरूर होनी है,
तो उसको किसी मर्द की जरूरत है, उसको मर्द दिया जाएगा, लेकिन एक ही दिया जाएगा। वंस शी सेलेक्ट्स कि यार ये वाला, देन दैट इज हिज हर वर्ड। नहीं, उसके लेकिन बाद वो जिसको चेंज नहीं कर सिलेक्ट सकता। किया उसको अगर ये पसंद नहीं है तो फिर अब उसकी सर ख्वाहिश, दोनों में से एक की सर ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी। मेरा ख्याल है कि अब अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम। इस्लाम क्यूए के इस आर्टिकल के ऊपर जो है ना, अब हम ऐसा करते हैं कि एक सवाल उन्हें प्रेजेंट करते हैं जी, इस आंसर के अगेंस्ट आपके पास ये सवाल है, अगर बंदे को पसंद आया तो नहीं, फिर वैलिड है सवाल क्या नहीं वैलिड है? सवाल बिल्कुल वैलिड है, लेकिन किसी ने पूछा नहीं। वैसे बाय द वे मेरे भी जेहन में अच्छा नहीं आया, ये आपने देखें कहा है तो मुझे आया। लाला जी, एक मैं देख रहा था, उसके बाद साहिल यही भाई से बात बड़े बड़े करने के बाद नीचे मैं सवाल। देख रहा था। हाँ वही देख रहा था मैं, ये दारुल इफ्ता देवबंद का फतवा है ना। अच्छा गैर शादीशुदा औरतों को जन्नत में निकाह। सवाल ये है कि जिन औरतों ने दुनिया में शादी नहीं की या तलाक होने के बाद दोबारा शादी नहीं की, तो उन औरतों के साथ जन्नत में कौन होगा? अच्छा ओके जवाब देते हैं, जिन औरतों ने दुनिया में शादी नहीं की उनको जन्नत में इख्तियार दिया जाएगा कि जिस आदमी को वो पसंद करें उससे शादी हो जाएगी। अगर वो हाँ, अब किसी ये को जो, पसंद ना करें, हाँ हाँ जी, तो एक सेकंड रुक जाओ, ये अगला अगला स्टेटमेंट जो है ना वो स्टूपिड है। हुरुल ऐन में से मर्द पैदा करेगा अल्लाह। उल्लू का पट्टा जिसने भी आर्टिकल लिखा है, हुरुल ऐन इज फीमेल बाय एसेंस, बट दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन साहिल साहब देखें, आपने इस चीज के ऊपर सवाल किया है कि हाँ, अगर उस मर्द को ये औरत पसंद आए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैंने सोचा नहीं था। हम्म, ये मैंने सोचा नहीं बिल्कुल था। अपना भी दिमाग कभी कभी बहुत आला टेढ़ा चलता है ना एडम साहब, तो सर ऐसे मैं कहता सवाल आ हूं, जाते हैं। सर आपका दिमाग हमेशा सातवें आसमान पे होता है। आगे क्या है साजिद इसमें? हाँ इसमें आगे कहता है कि और अगर वो किसी को पसंद ना करें तो हूरे ऐन में मर्द पैदा करके अल्लाह ताला निकाह करेगा। हालांकि ये महमूदिया किताब है, कोई मामूली सी होगी। यार ये तो अच्छा स्टुपिडिटी है ना। हुरुल हाँ ऐन के ना तो बच्चे होंगे, ये आपको भी पता है, ना वो बिल्कुल, खून देंगी हर महीने, लाइक उनको मंथली मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स नहीं होंगे। खुनसा होंगे और ना, खुनसा। हाँ, तो एट द एंड ऑफ द डे वो कैसे बच्चा पैदा करेंगे? ना वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, ना वो बच्चे बन सकते हैं, मर्द बन सकते अरे हैं। साहिल भाई दैट इज टॉपिक पर स्टुपिडिटी। यार। भाई ये बड़ा आता हूँ अच्छा, मालूम रखना नहीं यार, बनेगा। इस्लामिक ये स्टूडेंट रुक इंपॉर्टेंट जा टॉपिक थोड़ा। है, ये हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेट करें। अच्छा कहते हैं मुतल्लिका के बारे में, जिनका तलाक हो चुका है उनके बारे में कोई तसरीह नहीं मिली। मुमकिन है कि उनको अगर साबिका शौहर पसंद ना हो, यानी जो पहला शौहर था जिसने उसको तलाक दे दिया हो, तो उनके साथ गैर शादीशुदा औरतों का सा मामला किया जाएगा। भाई सवाल समझ ही में भाई नहीं ये आता ये कौन सा कहना क्या हदीस पे चाह रहे हैं। लिखा हुआ है? ये बात हदीस पेश करो ना, जिस जो बुक अच्छा तू हदीस चाहोगे से वो उठा बता के दे, पेश करो क्या? तू दे दे, मैं तू इस्लामिक दे बता दे। दूं भाई। स्टूडेंट तू हदीस से हाँ बता। नहीं नहीं, तुम लोग, तुम्हारा आर्ग्यूमेंट है ना, कहाँ लिखा हुआ ये बात? हदीस से पेश करो अबे ना, जो दिल यार कर उठा के इस्लामिक पेश कर रहे स्टूडेंट, हो। सुन सुन, तेरे कानों में चवन्नी आए क्या? एडम भाई साहब ये ने जब अपना नहीं जवाब कर देना, रहे हैं। एक मिनट है साजिद, जी 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 जी। इस्लामिक स्टूडेंट, जब एडम साहब ने जवाब देना शुरू किया तभी उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया था कि कुरान और हदीस में इस चीज के बारे में कुछ नहीं आता है, तो फिर लिहाजा क्यों बोल रहे हो? बोला। तुम कुरान हदीस ज्यादा जान तो रहे हो अच्छा क्या? तो तू जवाब दे दे। नहीं मैं नहीं जानता, तब तो मैं बोल रहा हूँ। तुम क्यों नहीं जानते तो चुप हो जाओ। अबे तो मैं बोल रहा वो हूँ अमेरिका औरतें का क्या तरीका, करेंगी? अमेरिका का रास्ता यहाँ से मुझे नहीं देखा हो तो क्या मैं डायरेक्ट निकल जाऊं? बोलेंगे ये रास्ता वो रास्ता वो रास्ता है। जब तुम्हें पता नहीं तो बेचारे कुरान अगर, हदीस कुछ कितने नहीं अच्छा बोल अच्छा, रहा है तो कुरान हदीस अगर, नहीं बोल मजबूर तो है। कोई समझ, अब बात ही नहीं करना इस मैटर पे। अरे भाई, अगर क्यों तुझे मैटर अमेरिका का बात नहीं रास्ता नहीं करेंगे? पता, अगर हाँ, तुझे अमेरिका का रास्ता पसंद नहीं, पता नहीं, और तूने जाना है, तो किसी से पूछेगा ना। अरे वही तो बोल रहा हूँ ना, मैं मैप पर देखूंगा, किसी से हाँ, पूछूंगा। जब मुझे किसी से, पता ही नहीं हाँ, तो डायरेक्ट मैं क्या उसको एग्जैक्टली। डायरेक्ट बोल दूंगा तो कैसे काम भाई, बताओ। भाई सुनना, तो ये जिनसे पूछा गया उन्होंने ही आंसर दिया है ना साले। ये तो बिल्कुल। क्या बात हमको है? क्यों क्या कोस रहा भाई है? हंसने से क्या हो जाता है यार? क्या तुमने ऐसा बात कर तो दी जो हंसने हमको की क्या क्यों बात? कोस रहा है इस्लामिक स्टूडेंट? तेरे नहीं नहीं उलेमा को मैं कोस जो लिख रहे हैं। नहीं, क्यों मैं कोसूं से? मैं इसका सही जायजा यार निकालो हदीस व कुरान से, क्या बात है अच्छा चलो, क्या सही नहीं सही जायजा निकाल तो। दे। सही जायजा मुझे ये निकाल दे, अगर एक बीवी, एक औरत है, उसने एक हस्बैंड से शादी की, ठीक है, सुन अब सवाल सुन। टॉपिक से भाग उसने, रहे हो भाई। यार सुन, साजिद भाई टॉपिक जो या भाड़ टॉपिक में, नया होता है टॉपिक है। टॉपिक पे आ जाओ। अगर, यार सुन, अगर एक औरत है, उसने एक बंदे से शादी की, अब वो उसका हस्बैंड बन गया, ठीक है, अब उसने, उसके हस्बैंड ने उसे तलाक दे दी, डिवोर्स कर दी। अब उसने एक और हस्बैंड के साथ शादी कर ली, एक और बंदे के साथ शादी कर ली जो उसका हस्बैंड बन गया, ठीक है, और दूसरा हस्बैंड उसका मर गया, ठीक है। अब वो मरने के बाद उसने तीसरे बंदे के साथ शादी कर ली, अब ये उसका हस्बैंड है। अब मुझे तो इस चीज का जवाब दे दे, मोहम्मद की किसी हदीस से या कुरान की किसी भी आयत से, तो मैं अभी इस्लाम कबूल कर लूंगा, अगर मोहम्मद ने ये वाला मसला बयान किया हो या कुरान की किसी सूरत ने बयान किया हो।
कि अब इस औरत के साथ क्या होगा, उसको उसका पहला हस्बैंड मिलेगा, उसको उसका दूसरा हस्बैंड मिलेगा या तीसरा हस्बैंड मिलेगा। क्योंकि जन्नत में एक औरत का एक से ज्यादा हस्बैंड नहीं होगा, लिहाजा बहुत इन अच्छा सवाल। तीनों में से इस औरत को कौन सा हस्बैंड मिलेगा, जा ये बता दे। चल, बहुत बढ़िया बात, बड़ा बढ़िया बात। तो एडम भाई का ये मतलब आर्ग्यूमेंट था कि अगर एक बीबी हो और उसका 3 आदमी से निकाह होता है जो तीनों मर जाते हैं, यही बोल रहे हैं ना एडम भाई, कि फिर जन्नत में नहीं, कौन सा पहले के साथ डिवोर्स हुई है, दूसरा अच्छा मर गया है, हाँ, और तीसरा जो है उसके साथ वो मर गई है अभी उसके मरने से पहले। उसका मरने से पहले ये मर गई, ठीक है। तो ये तो क्लियर है कि डिवोर्स जिसके साथ हुआ है उसको तो वो तो जन्नत में उसको नहीं पाएगी क्योंकि डिवोर्स ली थी अपने लाइफ में, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो आप दो उसूल रखे उसमें ये कि लड़की जिसको पसंद करेगी, जिससे मोहब्बत उसका दिली ज्यादा अच्छा होगा, इजमा उम्मत डन, ये से हदीस में बात दिखा है। दे, हदीस और कुरान नहीं में दिखा दे। अरे हाँ तो हाँ हाँ हाँ, हदीस इजमा नहीं होता है, डन, ये हदीस और कुरान में इजमा दिखा नहीं दे। होता है, इजमा नहीं होता है, इजमा होता है कि नहीं होता है, उम्मत का इजमा नहीं जी हाँ, जी, है इजमा बता दे चल, अबे भाई इजमा अख्तर, बता डंगर, दे, उम्मत का इजमा है कि नहीं इजमा इस पे? बता दे, इजमा इजमा बता दे, बता दे, चल। इजमा, इजमा होना चाहिए, इजमा हाँ होना चाहिए, बता। मैंने क्या बोल इजमा रहा हूँ बता ना, दे चल। मैं बोल के आ रहा हूँ। हाँ नहीं अख्तर नहीं, तू इजमा बताएगा अभी। आवाज तू धीमी डंगर, होगी तू हम उसकी। लोगों को बेवकूफ समझ के रखा है इधर। भाई यकीन मानो, एक मिनट साहिल भाई, एक मिनट, इजमा बता। एक मिनट। मैंने जो आंसर दिया है किसी से भी पता कर लेना, पता किसी से नहीं भी है, अरे यकीन तूने कर लेना। इजमा का एक वर्ड मिनट, यूज किया है। अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो बीबी क्या? और जो हाँ शौहर जिसका हाँ, मोहब्बत होगा वो जन्नत में जाएंगे, वो चल, जन्नत में ये जाएंगे। चल हदीस जिससे दिखा दे। ये जिससे बता साहिल, दे। साहिल, साहिल, यही हाँ हदीस ले ले, यही हदीस ले ले। चल इसने कहा चल, मोहम्मद हदीस ने क्या बता। बताया, यही हदीस ले क्या ले। ये हदीस नहीं है जो मैंने पढ़ के दे ही देना। बताया? बता किधर है। मैं पूछ रहा हूँ कि यह हदीस है कि नहीं, मुझे वो बता। नहीं है, नहीं मालूम है नहीं हमको, है, बता। है ही अरे नहीं। भाई यकीन मानो एडम, तुमने यकीन मैंने मानना ही नहीं, मुझे पता है इस हदीस के अल्फाज वो नहीं है जो तूने बोले हैं, ये यूट्यूब पे है, तूने बोल दी है। तू अब ये हदीस दे, मैं दिखाता हूँ कि फर्क क्या है। हाँ दिखा। अच्छा अच्छा जोड़ा जो रहेगा वो जन्नत में नहीं जाएंगे, शौहर और बीवी? अबे डंगर, वो हदीस दे। एक ही शोरा है, उसकी दूसरा खामन नहीं है उस जगह पे। मैंने दूसरा डंगर। कभी बात किया था क्या? हाँ, तो वही की बात है। अरे मसला यार तुम ये है, अपनी जिसके बोलते हो, दो तुम अपने खामन है फंसते वो हो यार। बता। जिसके दो खामन साहिल है वो भाई, बता। मैं अभी जो टॉपिक पे बात कर रहा था उस पे कर लो, फिर इस मतलब पे आते हैं इसका ना। इसका तेरे पास एक एक कोई टॉपिक जवाब पर नहीं आते है। हैं ना, एक एक टॉपिक तो पर आते हैं ना, दोनों तो एक साथ तुम बीच में लेके आ गए यार, एक एक मिनट एक पीछे मिनट कि हाँ। एक मिनट, इस्लामिक स्टूडेंट रुक जा रुक जा। जब जो हम अभी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उससे तो तेरा कोई लेना देना था नहीं, तेरे से कोई सवाल नहीं किया, तेरे को चुप बैठने के लिए बोला था क्योंकि एडम साहब आए थे और उस उनसे मेरे को 2 सवाल करने का था। तू बीच में कूदा, जब तेरे से सवाल किया गया, तीनों टॉपिक में तेरे साथ ऐसी मामला हुआ है, जब तुझसे सवाल किया गया तो तू भाग जाता है। कौन तेरे सा को सवाल इसमें से भाग घुसना गया? नहीं चाहिए था। अब तेरे को कौन सा नहीं सवाल से? मालूम है ना, चुप बैठ मैं एकदम। कौन सा ठीक, सवाल से भाग गया भाई? जन्नत के ऊपर तेरे से साजिद साहब ने सवाल किया था, उस पे तूने भाई जवाब जब नहीं दिया कुरान और था। हदीस ने उस चीज को वजाहत किया है तो मैं कैसे बोल दूं उस चीज को? तो फिर अभी तो इजमा की बात क्यों कर रहा है बगैरत? नहीं, इजमा, अगर इजमा होगा तो उसका भी मानिएगा ना। नबी सल्लल्लाहु तो अलैहि वसल्लम क्या बोले कि दिखा ना इजमा। अबे, मेरा उम्मत कभी भी एक तो इजमा दिखा तो बातिल सही। पर इकट्ठा दिखा नहीं देना। होगी। अबे तो इजमा इजमा दिखा दिखा। देना। भाई किसी एक चीज पर इजमा दिखा दो, चलो सबसे बेहतर चीज तुम लोगों के यहाँ अच्छा इस्लाम नहीं, में साजिद, नमाज है। साजिद, साजिद, ये सवाल नमाज पे नहीं नहीं इजमा नहीं इजमा दिखा नहीं दो। नहीं, साजिद नहीं, साजिद नहीं नहीं। ओके ओके चल ऐसा करो, इजमा दिखा दे कि मोहम्मद का जो गधा था जिसका नाम याफूर था, उसके बाल किस रंग के थे, इस पे ही हाय इजमा हाय दिखा दे। ये तो हाय कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिस पे कोई गुनाह सवाब हो। ये नमाज नहीं है, ये रोजा नहीं है, ये ज़कात नहीं है, ये हज नहीं है, ये नमाज किस टाइम पढ़ना वो नहीं है। मोहम्मद के खोते का बालों का रंग क्या था, तू इसी पे इजमा दिखा दे। उसका नाम याफूर था, उसके खोते याफूर के बालों का रंग क्या था, तू इसी पे इजमा दिखा दे यार। चले जाए पास। क्या हंसते हैं भाई, ऐसे ऐसे हंसे जाता है? अच्छा सा हंसो, थोड़ा लोगों को नहीं, भी अच्छा ऐसे नहीं लगे यार। हंसते, मैं बता पॉइंट पे बात कैसे करना है साहिल भाई आपको, साहिल भाई पॉइंट पे बात करना है ऐसे आपको। हंसते। क्योंकि तो ये एडम बोल भाई के ना रोज कोई ना कोई यूट्यूब चैनल सुन, बेइज्जत होते हैं, मैं देखता हूँ, इस पे इस्लामिक एक्सपोज करने वाले स्टूडेंट बहुत आदमी सुन, हैं जिनको मतलब गलत इस्लामिक, साबित करते हुए जाता है। अरे रुक रे, इस्लामिक क्योंकि स्टूडेंट जायद भाई से तो आज तक डिबेट। कबूतर, सुन मेरी बात। इसी वजह से ज्यादा इधर आके होशियारी नहीं मारने का कि जो टॉपिक बोलो मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूं, जो टॉपिक बोलो मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूं। ये इधर आके इस तरीके से बड़ाई नहीं मारने का। जब आप नहीं कर सकते बात सब टॉपिक पे तो इस तरीके से बात नहीं करने का प्यारे भाई।
ठीक है, और कबूतरगिरी इधर आपको बिल्कुल नहीं करना है। जब कोई एक मैटर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपको उस बारे में आइडिया नहीं है, तो चुप करके बैठो, या फिर उसके बारे में अगर आप ये दावा कर रहे हो इज्मा है, तो वो इज्मा साबित करो आप, वरना इस इधर जो है किलकिल नहीं करने का। ठीक है, अच्छा इसको लेता हूं मैं। एडम साहब, ये तो हो गया कि इनके पास, इनके उलमा में ये इख्तिलाफ है और कोई इनके पास सही से आंसर नहीं है, और ना रसूलुल्लाह ने और अल्लाह ने इस इतने बड़े क्वेश्चन को कवर किया। शादीशुदा को तो छोड़ दो, एटलीस्ट गैर शादीशुदा का तो अल्लाह को कवर करना चाहिए था। सर उसके साथ भी यही प्रॉब्लम है, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। गैर शादीशुदा के साथ भी ये प्रॉब्लम है। अगर वो वर्जन मर जाती है, ठीक है, तो हाँ, क्या होगा? अब मोहम्मद ने डायरेक्ट हदीस नहीं है, कुछ 3 हदीसों के ज़रिए ड्राइव करते हैं, और वो यही ड्राइव करते हैं, 3 बातें ड्राइव करते हैं उसमें, उस सिलसिले के अंदर। बात नंबर हाँ, 1 ड्राइव ये करते हैं कि कि वो चूज़ करेगी अपना हस्बैंड, और बात नंबर 2 ड्राइव करते हैं कि उसको किसी के साथ शादी करा दी जाएगी। साहिल भाई, प्रॉब्लम ये है कि यू आर एब्सोल्युटली राइट यार, आपने इतनी ज़बरदस्त बात की है। मेरा एक फेक अकाउंट है इस्लाम की वे के अंदर, मैं वहां पे इस चीज का सवाल स्पेशली मारूंगा अब उस फेक अकाउंट से, तो बड़ा मजा आएगा कि यानी सीरियसली मोहम्मद ने इसका जवाब नहीं दिया यार। आप, मैं कई दफा कह चुका हूँ लोगों को कि यार मान लो कि साहिल लॉजिकल सवालों के ऊपर जो है ना, अल्लाह के 7वें आसमान से ऊपर एक 8वें आसमान पे बैठा हुआ है, इस चीज को मान लो। मैं अगर आपको रेफरेंसेस की भरमार मारता हूं ना, तो मैं उन रेफरेंसेस और स्क्रिप्चरल डेटा से बाहर नहीं निकलता। लेकिन साहिल जो लॉजिकल क्वेश्चन करता है ना, वो साला वो 8वें आसमान के सवाल है, और सीरियसली हैं। लाइक मैं कई दफा नहीं सोच सकता साहिल, जिस एंगल पे तू सवाल करता है वो मेरे जेन में नहीं होते कई दफा। एंड यू आस्क वेरी वैलिड क्वेश्चंस बाय द वे, वेरी थैंक वैलिड। यू सो मच एडम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आप जरूर उनसे सवाल करना। अच्छा, दूसरी चीज ये थी एडम साहब के स्टार्टिंग में जब स्ट्रीम शुरू हुई थी, तो मैंने अली खुमैनी जो है, खमेनी, इनका ईरान इंटरनेशनल न्यूज के हवाले से मैंने बताया था कि 31 जनवरी को उन्होंने 31 दिसंबर को उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, जहां पे वो कहते हैं कि 20 साल पहले जो है वो कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे, 20 लोगों के साथ, तो अचानक उनके साथ एक मामला हुआ और उन्होंने एक एलोक्वेंट खुतबा दिया, और वो जबान उनकी थी, मुंह उनका था, लेकिन बात अल्लाह कर रहा था। तो इस पे थोड़ा सा बवालचा मचा है, लेकिन उसको मतलब सारे लोगों तक इसलिए फैलाया नहीं गया या उस पे एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि बहुत ऊंचे इस पे है वो, मतलब ही इज ऑन द टॉप पोजीशन। सर जी देखिए, एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूँ आपको। खुमैनी साहब जो है ना, वो मासूमीन में शामिल है। अव्वल क्या कहते हैं यार, साजिद याद करवाई वो शिया का क्या, अव्वल मासूम आखिर मासूम, समथिंग लाइक दैट। मुझे इस वक्त स्टेटमेंट याद नहीं है, ठीक है। मासूमीन जिसको कहते हैं। हाँ, अव्वल अव्वल इमाम मासूम, आखिर इमाम मासूम, समथिंग लाइक दैट, राइट, समथिंग सिमिलर 12 टू दैट, इमाम है, 12 इमाम है जिनको मासूमीन कहा जाता है एक साथ। ठीक है। अब खुमैनी जो है ना, वो उस दर्जे पे मौजूद है साहिल। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि सुन्नियों के अंदर एक स्टेटमेंट आती है कि मोहम्मद कुछ नहीं कहता सिवाय उसके कि जो अल्लाह ने उसको कहा है, राइट? कुरान में ये तो कुरान में है, ठीक है। अच्छा, इस मासूमीन का चक्कर भी कुछ सिमिलर है, ठीक है, कि मासूमीन मासूम है, इट डजंट मीन्स कि वो कोई भी चीज अपने पास से कर लेंगे। वो जो कुछ भी करेंगे वो अल्लाह की तरफ से है, राइट? अच्छा, आपको पता है कि सुन्नी इस्लाम में इंडिया के अंदर मसले शुरू हुए थे जब लोगों ने कहा था कि मैं ही हक हूं, अनल हक के दावे शुरू हुए थे और मसले शुरू हुए थे। अच्छा, अब अनल हक जो है, उसके दावे जो सुन्नियों ने शुरू किए थे, इट इज सिमिलर टू टू समथिंग लाइक दिस, राइट? अब इमाम खुमैनी जो है, जो लोग इमाम खुमैनी को मानते हैं, राइट, 2 इमाम है आपके पास, एक खुमैनी और दूसरा वो है, क्या नाम है यार दूसरे ये, वाले का? लेकिन आयतुल्लाह खुमैनी नहीं है ये कोई दूसरा आ गया खुमैनी, ये कौन सा खुमैनी आ हाँ, गया? ये सीनियर पोजीशन पे है, ये आयतुल्लाह नहीं है ये देखो मैं आपको बताता हूँ ये। ये तो गेम ही चेंज हो गई फिर, सॉरी। जो कुछ हाँ, मैंने कहा है उसको कूड़े में डाल दो। कहा जो कुछ गया वो? मैंने कहा है उसको कूड़े में डाल दो। ये आयतुल्लाह नहीं है, ये कौन है, ये कौन है?
ये अली खुमैनी करके है, रुकिए मैं आपको बताता हूँ फिर से। अच्छा वो मैंने हटा दिया था यहाँ से, 1 मिनट दीजिए, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये आ गया। एक चीज तब तक मैं भी दिखा देता हूँ जब तक आप सर्च करें। ये अनल हक का नारा मंसूर हल्लाज देते थे लाला जी, व्यूअर्स को बता देते हैं। कहते हैं कि मंसूर हल्लाज की जबान से अनल हक का गैर शरई जुमला निकल गया, लेकिन आपको काफिर कहने में इसलिए तरद्दुद है कि आपका कौल हकीकत में खुदा का कौल था। आय हाय हाय, खुदा का कौल था। जो वो कहते थे समझ लीजिए वो अल्लाह बोलता था। हज़रत मुसन्निफ शेख फरीदुद्दीन अत्तार की राय है कि जो मशाइख आपके बुजुर्गी के कायल नहीं, उनके अक़वाल सूफिया की शान के मुताबिक नहीं, बरहनाए हसद उन्होंने आपको मुर्दे इल्ज़ाम गर्दाना। अच्छा, उसी पर उनको फांसी भी दी गई। देखिए, जिस वक्त आपको सूली दी जाने वाली थी तो 1 लाख अफराद का वहाँ इज्तिमा था और आप हर समत देखकर हक हक और अनल हक कह रहे थे। ये कहते थे, होता था। तो फिर अगर कोई आज कह दे रहा है कि मेरे ज़बान से अल्लाह बोल रहा है, तो फिर क्या बड़ी बात है? सूफियाओं में तो अक्सर ये यही बात देखिए चलती है। मैडम साहब, Iran's जी जी 84-year-old ruler Ali Khamenei's recent claim that God once spoke through him has led to sharp criticism and ridicule in the Iranian social media space. ये वो बंदा है। तो यही नहीं है, यही तो आयतुल्लाह है ना? नहीं, ये आयतुल्लाह नहीं है, नहीं, ये नहीं है। ये देखो, यही है ये ना? जो है ना, ये देखो, ये जो बंदा है ना, इसके नीचे है, मतलब जो आयतुल्लाह जो है ना, वो दूसरे लोग है। इसमें देखो लिखा हुआ है। अच्छा, मैं भी पूछने अच्छा, वाला था, चूँकि इमाम ख़ुमैनी ये काफ़ी पहले मर ये चुके, तो मैं पूछने वाला था कि यार ये कैसे? ये इसी का करंट नहीं है, करंट खुमैनी यही नहीं है? नहीं, Ali Khomeini is the main supreme leader right now, isn't it? हाँ सुप्रीम लीडर होगा वो, चेक करो एक हाँ ना, बार। तो नहीं, ख़ुमैनी सुप्रीम नहीं, ये लीडर है ना, ख़ामेनेई है यार। ये नहीं, ये ख़ामेनेई है। ख़ामेनेई अलग है, खामनाई ख़ुमैनी है। अलग। हाँ, ख़ामेनेई है ये, और ख़ुमैनी बहुत ये पहले मर खाम है। चुके हैं। ख़ामेनेई इनका नाम है। तो ये अपने आप को आयतुल्लाह बताना चाह रहा है ना, इसका मतलब है फिर इसका, यानी he's very soon going to take the supreme leader position of Khomeini basically. हम्म। तो ख़ुमैनी लेकिन यानी मसला वो अपने ये आप है को कि इसको कोई सजा मासूमीन नहीं में दी गई। हाँ, दी भी नहीं जाएगी, क्योंकि एग्जैक्टली। शिया इस्लाम के अंदर अगर आप डिसेंडेंट्स में से हो, ठीक है, और तो आप मासूमीन में शामिल हो सकते हो, तो ईरान में इसको सजा नहीं दी जाएगी। और हम्म। ये स्टेटमेंट आई कब है, जरा मुझे बताएंगे? मैं देखना चाहूंगा कि 31 दिसंबर। ओके, सो ईरान की बॉम्बिंग ऑन पाकिस्तान से पहले आई है। तो इसका मतलब हम्म। मुझे सर्च करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में इसके खिलाफ गेम कोई चली होगी, तो ईरान ने दूसरी गेम खोल दी कि उन्होंने 2 बम गिराए 2 दिनों के अंदर पाकिस्तान के ऊपर, उन्होंने नई गेम ही खोल दी। उन्होंने कहा लो पढ़ो, पुट लो जो पुटना है। सो दिस इज आई थिंक ये गेम चल रही है और बड़ी मजेदार गेम चल रही है। बाय द वे, शिया इस्लाम में साहिल साहब इस चीज की परमिसिबिलिटी है टू एन हम्म। एक्सटेंट, अगर आप ढके छुपे अल्फाज में कहोगे, और अगर आप लेकिन मासूमीन में अल्लाह शामिल बोल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। अल्लाह बोल रहा है, मुंह मेरा है, बोल अल्लाह रहा है। सर वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट अब आपको पता करना पड़ेगा ना कि ट्रांसलेशन में उन्होंने मिस्टेक क्या की है, राइट? हम्म। राइट, सो इट कुड बी स्टेटमेंट इन अ सेंस के यार, लाइक लिटरली अल्लाह नहीं बोल रहा, लाइक मैं खुदा के कलाम से तुम लोगों को बात कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट, यू नो। सो हम्म। अब जब जब आपने किसी के ऊपर जिल्लत बांधनी होती है, तो आप उसकी स्टेटमेंट को लिटरल में ले लेते हो, राइट? हम्म। तो जो उसके मानने वाले हैं वो इसको लिटरल में नहीं लेंगे। हाँ, सुन्नी बिल्कुल। इस्लाम की शक्ल से देखोगे, लेट्स से कि यहाँ पे मेरे पास कोई सुन्नी मुसलमान होगा, वो इसको एक्सप्लिसिट नेगेटिव में लेगा, एक्सप्लिसिटली। लेकिन शिया बिल्कुल। इस्लाम में जो इसको मानने वाले होंगे, दे विल नॉट टेक हिम नेगेटिव, और वो बल्कि उसका वर्डिक्ट भी देंगे। तो हमें कोई शिया मुसलमान चाहिए, इसका मतलब है साहिल यहाँ पे, हमें कोई हम्म। शिया चाहिए, प्रॉपर शिया, वो बताए कि उसने एक्चुअली कहा क्या है, क्योंकि इसका जो सही लफ्ज हैं वो ढूंढने पड़ेंगे साहिल भाई। एग्जैक्ट, मैंने लिंक आपको दिया है, थोड़ा एक बार उस पे से आप मैं चेक कर देखता लेना हूँ, क्या सीन है। मैं देखता हूँ, अच्छा मैं हाँ देखता भाई, हूँ। इस्लामिक स्टूडेंट जी भाई, आपने आपसे मैंने ये सवाल किया था, ये देखिए फिर से आ गया है।
हथियार। जी, आपने कहा था कि अल्लाह हर कुछ कर सकता है जो उसके शान के मुताबिक हो। आपने यहाँ पे एक कंडीशन डाल दी, शान के मुताबिक हो। मेरा आपसे सवाल ये था, क्या अल्लाह वो सब कुछ कर सकता है जो उसके शान के मुताबिक ना हो? साहिल भाई, अब अगर आप ये बोलेंगे कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, अरे यार, मैंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट पूछा है, उसका सवाल का जवाब देना भाई। क्या अल्लाह वो सब कुछ हाँ कर अल्लाह झूठ सकता है बोल जो उसके सकता है, शान के मुताबिक अल्लाह ना झूठ हो? बोल सकता है। मैं ही हाँ बोल बोल रहा हूँ। सकता है साहिल साहब, इधर लिखे एडम, हाँ, एडम सेड अल्लाह झूठ बोल सकता है। एडम अच्छा साहब, मैं ठीक लिख है, देता हूँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो मैं ये पूछ रहा हूँ ना एडम साहब कि आपने ये हुक्म कहाँ से लाया, आप कहाँ आपने पढ़ा व क्या अल्लाह माकरू झूठ? व माकर अल्लाहि वल्लाहु खैरुल माकिरीन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मकर? व माकरू व माकर अल्लाहि क्या वल्लाहु मीनिंग खैरुल हुआ, मैं ये माकिरीन। पूछ रहा हूँ भाई। तुम उस दिन भी मुझे मीनिंग बेवकूफ बना चाहिए दिया, तुमको 20 बार मैंने बता चुका कि क्या चीज है, तुमने फिर भी यही बात लाके खड़ा कर दी। चलो ओपन करो भाईजान, तो यार, तुम आयत नंबर बोलो। भाईजान, भाईजान, इसका इसका मीनिंग को छोड़े, ये आयत क्यों नाज़िल हुई? लिटरल मीनिंग क्या है उसका? मेरे भाई, जहाँ शाब्दिक वक्त, जहाँ शाब्दिक जिसको बोलते हैं वर्ड नहीं बनता, वहां सर वास्तविक जी वर्ड मैंने बनाना कहा पड़ता है। है कि इसकी तफसीर क्या है? एक मिनट, मकर करने का मतलब क्या झूठ बोलना होता है? सर आई डोंट केयर, इसकी अबे तफसीर क्या मकर है? करने का मतलब झूठ हो सकता है, वो बताओ ना मुझे यार, जितना पूछ रहे हो मैंने उतना कहा बोलो। है सर, इसकी आयत क्यों नाज़िल हुई, इसकी तफसीर क्या है बता दें। जब लोगों ने एक उसका तफसीर तो पूरा एग्जैक्ट तो मैं नहीं बताऊंगा। हाँ क्या है, एक क्यों नाज़िल हुई थी आयत, आयत नाज़िल क्यों हुई थी? चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 54 क्यों नाज़िल हुई थी? चैप्टर नंबर 3 का आयत नंबर 54 व माकरू व माकर अल्लाहि वल्लाहु खैरुल माकिरीन क्यों नाज़िल हुई थी? मेरे भाई, मैंने आपको फिर कह दिया है कि एकदम एग्जैक्ट सर मैं फिर कह कुरान। रहा हूँ, व माकरू व माकर अल्लाहि वल्लाहु खैरुल माकिरीन क्यों नाज़िल हुई अरे थी? यार, जो वो बोला जा रहा है, जो अल्लाह के साथ मकर करते हैं, जो अल्लाह के साथ, ये सर अल्लाह उसके साथ करने का मतलब ये सर नहीं कि वो मकर कर सर रहे हैं। अल्लाह के साथ, सर अल्लाह के साथ मकर नहीं है, वह मकर उन्होंने मकर किया, वह मकर अल्लाह और अल्लाह ने मकर किया, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे बड़ा मक्कार है। मुझे इसका मीनिंग नहीं अल्लाह चाहिए। सबसे बड़ा मक्कार है। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये आयत आयत नंबर बोलो, नाज़िल आयत क्यों हुई थी? नंबर, आयत नंबर बोलो आयत नाज़िल क्यों हुई थी? भाई, आयत नंबर बोलो। 54 है ना तीन सूरह दफा इमरान का। तीन दफा बोली है, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं कि बोलता रहूं। मैंने कहा ये आयत नाज़िल क्यों हुई थी? सुनो सुनो, मैं बता दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, सुनो। जी बताएं। आयत नंबर 51 से मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। यकीन जी मानो, मेरा और तुम्हारा रब अल्लाह ही है, तुम सब उसी की इबादत करो, यही सीधा राह है। बस जब ईसा ईसा ने उनका, मतलब बोला जा रहा है, बस जब ईसा ने उनका कुफ्र महसूस कर लिया तो कहने लगे अल्लाह की राह में मेरी मदद करने वाला कौन है? हवारियों ने जवाब दिया कि हम अल्लाह की राह के मददगार हैं। क्या बोला जा रहा है? कि हम अल्लाह की राह के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह रहिए कि हम ताबेदार हैं। फिर फरमाया जा रहा है, ऐ हमारे पालने वाले माबूद, हम तेरी उतारी हुई वही पर ईमान लाए और हमने तेरे रसूल की पैरवी की, बस तू हमें गवाह में लिख ले। और काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ने भी पोशीदा तदबीर की। ठीक। अब यार डंगर, अगर काफिरों ने मकर किया, वह माकारू, अल्लाह ने खुफिया तदबीर कैसे कर ली? वह मकर अल्लाह है, सेम वर्ड है। काफिरों ने मकर किया तूने बोला, तो अल्लाह ने सेम अरेबिक वर्ड एक ही सेंटेंस के अंदर, अगर काफिरों ने मकर किया तो अल्लाह ने खुफिया तदबीर कैसे कर ली? पहले तो ये प्रॉब्लम है, तू मुझे उर्दू की ट्रांसलेशन ना दिखा, तू अरबी बोल। काफिरों ने मकर किया और अल्लाह ने मकर किया, अल्लाह सबसे बड़ा मकार है। अब मुझे बताइए आयत नाज़िल क्यों हुई? भाई आपको, एक मिनट सुनिए मेरा बात को। आपको अरबिक आता नहीं है और जुनागढ़ी साहब का ट्रांसलेट को गड़बड़ा रही है और बोल। सर मैं ट्रांसलेशन चाहता ही नहीं। आपको किसने कहा मुझे ट्रांसलेशन चाहिए? मैंने कहा ये आयत नाज़िल क्यों हुई वो बता दें। एक मिनट, मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, सुनो। जी बताएं क्यों हजरत ईसा के नाज़िल। जमाना में शाम का क्षेत्र रोम वाले के कब्जे में था। यहाँ उनकी तरफ से जो हाकिम मुकर्रर था वो काफिर था। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है। यहूदी ने ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ उस हाकिम के कान भर दिए कि वह बिना बाप के पैदा हुए हैं और फासिद है। ठीक है, वगैरह वगैरह। हाकिम ने उसके मुतालबे पर ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी देने का फैसला कर लिया, लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें आसमान पर उठा दिया और उनकी जगह उन्हीं की शकल व सूरत के एक दूसरे आदमी को रसूली दी गई, जिसका नाम यहूदा था। और ओके। एक मिनट, शट अप, और मैं पढ़ रहा हूँ। एक मिनट, मैं पढ़े पढ़ पढ़े रहा पढ़े हूँ। और वह पढ़े पढ़े। यही समझते रहे कि हमने ईसा को सूली दे दी, शान नुजुल ये है, समझ में आ आगे गया? आगे आगे खत्म हो गया हाँ, क्या हो रहा है आगे? ईसा को सूली दे दी। एक मिनट, अब आया लफ्ज तुम्हारा। मकर के पढ़े। माना पोशीदा और बारीक तदबीर चाल के है।
क्या बोले जा रहा है, जो एक लफ्ज के कई कई माने होता है अरबी। बेहतरीन। सो अल्लाह ने चाल चली, झूठी चाल चली, इस तरीके से चाल चली कि पूरी दुनिया ये समझती रही कि ईसा सलीब चढ़ गया है। लेकिन अल्लाह ने चाल चली, झूठ बोला, झूठी चाल चली, और चाल के चली उसमें झूठ क्या अल्लाह ने बोला कि साहिल साहब देखे जरा अल्लाह झूठा क्यों है। इन्होंने बोला अल्लाह झूठ बोलता है, मैंने कहा हाँ अल्लाह बोलता है, और मैंने उसके लिए आयत दी थी। इन्होंने पढ़ दिया, इन्होंने अपनी तरफ तफसीर पढ़ी और अपनी ट्रांसलेशन पढ़ी, वही ट्रांसलेशन के साथ बोल रहा हूं मैं। अल्लाह ने झूठी चाल ये चली साहिल साहब कि किसी और बंदे को ईसा की शक्ल बना दी और पूरी दुनिया को ये दिखाया, चाहे वो ईसा को मानने वाले थे चाहे नहीं थे, चाहे वो यहूदी थे चाहे वो रोमन्स थे, जो भी थे। अल्लाह ने क्या किया साहिल साहब कि ईसा की जगह किसी और को ईसा की शक्ल दे दी उसके जैसे दिखने वाला, हाँ, और चढ़ा दिया, और सब लोगों को ये झूठ में ये लगा कि यार ये ईसा ही है, क्योंकि अल्लाह ने एग्जैक्टली। खुफिया चाल चली। तो साहिल साहब अल्लाह झूठ बोलता है कि नहीं बोलता, जरा ये बता झूठा दें। झूठा झूठा धोखेबाजी है ये, धन्यवाद, पूछो भाई को, धन्यवाद, धोखेबाजी धन्यवाद है। सर। सबसे पहले एडम साहब को मैं ये बोलूंगा, मैंने वो लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया, आपने अपना तरफ से ऐड किया उसको। मैंने कब कहा कि अल्लाह ने चाल चला, मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया डायरेक्टली। साहिल साहब जरा रिवाइंड करके दिखाऊं इसको कि अल्लाह ने बोला, इसने बोला कि चाल चली तफसीर पढ़ने में कि चाल, हाँ, चाल का वर्ड यूज किया था तफसीर पढ़ते वक्त। जी बोल दें सुनो सर सुनो इनको कि सुनो वरना भाई, मैं दिखाया तो रिवाइंड धीरे करके। से धीरे से मैं लाइन टू लाइन वही पढ़ दे रहा हूँ, अगर बात को समझना क्या है। मकर के माना पोशीदा और बारीक तदबीर, तदबीर यानी चाल के है, ठीक है। फिर थैंक यू साहिल साहब, फिर आया चाल का लफ्ज। हाँ, चाल बोला था ना इसने, है उसमें लिखा हुआ है। अल्लाह चालबाज है रे। और एक मिनट हंसने की बात है नहीं आने चालबाज वाली, अल्लाह। ऑडियंस सुन रही है कि आप किस तरीके से मतलब काम कर रहे हैं, उसके लिए आप तो ये टेंशन मत लीजिए। चालबाज है, अल्लाह आप मानते आपने हैं इस्लामिक कहा कि स्टूडेंट? झूठ खेल रही है। ये एक मिनट एक बात बताइए मेरे को, झूठ उसको बोलते जो चीज छुपाया जाता है। अल्लाह ने छुपाया कहाँ, तो बयान कर दिया सब चीज। अल्लाह ने छुपाया कहाँ, झूठ उसको बोलते हैं जो छुपाया जाता है, लेकिन अल्लाह ने कहाँ छुपाया, तो सब बयान कर दिया। हम भी पढ़ रहे आप भी पढ़ रहे। और ईसा इस्लाम कब का बयान हवारी ने किया, खूब देखा था ईसा कब इस्लाम को बयान जाते किया? हुए। मेरे भाई ईसा इस्लाम का एग्जैक्टली, हवारी लेकिन वो खूब गया जानते नहीं। थे। एक मिनट मैं पॉइंट अबे बताने लगा। 600 साल तक, नहीं 600 साल तक तमाम, सुनो, 600 साल तक तमाम धोखे में क्रिश्चियंस रख, जो ईसा को मानते थे वो धोखे में रहे कि ईसा सलीब चढ़ा है, जबकि ईसा सलीब ही नहीं चढ़ा। 600 साल बाद मोहम्मद ने आगे बताया। तो 600 साल तक अल्लाह का झूठ जायज रहा। अरे एडम भाई ऐसे क्यों बच्चे जैसे बात कर रहे हो। क्या मतलब मैंने बच्चे जैसे कहा बात करते? एक मिनट मुझे एक बताओ, मिनट अल्लाह ने जो एडम चाल भाई चली, अल्लाह ने जो एडम भाई चाल चली, ये कब मैं अल्लाह बोल ने नहीं पाया एक्सपोज कब की कि उसकी चाल थी? सर सुनो, एक मिनट बता अल्लाह रहा हूँ। ने एक्सपोज कब किया कि उसकी चाल थी, ये एडम बताओ। भाई इतना देर से मैंने सुन रहा हूँ आपको, मेरे एक मिनट बात सुनो। अल्लाह ने मैं ये बोल रहा एक्सपोज कब एक मिनट किया कि उसकी ये चाल थी? बात कहाँ लिखा हुआ कि अल्लाह ने 600 साल तक बात छुपाई, ये बात कहाँ लिखा हुआ है, मुझे ये बताओ। गिव मी अबे वो रेफरेंस, डंगर, कहाँ लिखा हुआ है। सुनो, अबे क्यों दे झूठ रहा हूँ, बोलते हो। अबे डंगर दे रहा हूँ। ईसा मरा 600 साल पहले मोहम्मद के आने से, ठीक है। ये हिस्ट्री ने बताया कि वो फर्स्ट सेंचुरी में किसी टाइम के ऊपर उसकी सलीब हुई थी। अल्लाह ने ये बात यहाँ की जब मोहम्मद जो है वो नबी बना और कुरान चैप्टर नंबर 3 की आयत नंबर 54 आई। उससे पहले ये बात किसी को नहीं पता थी, लिहाजा अल्लाह ने 600 साल का इंतजार किया ईसाइयों को बताने के लिए कि ईसा सलीब नहीं चढ़ा था। इस तरीके से आई। जी सर, आप सवाल करते हैं और बार बार रिपीट करते जाते हैं, जवाब का वेट नहीं करते। जी सर। मेरे भाई आपको इतना साफ लफ्ज भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोल क्या रहा हूँ उसको फिर सुनो। अल्लाह ने क्यों छुपाई उस बात को वहां पर ही। ईसा डज इस्लाम के नॉट वहां मैटर। सब के सब लोग दुश्मन बने हुए थे। एक मिनट रुको, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। भाईजान, आपका कुरान कहता है कि यहूदियों ने बहुत सारे नबियों का कत्ल किया, बहुत सारे रूलर के अंदर। उनमें से अगर ईसा का भी कत्ल हो जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्वेश्चन इज दिस, क्या अल्लाह ने ईसा को किसी और की शक्ल दे के सलीब चढ़ाने के बाद उसी वक्त लोगों को बताया, या 600 साल का इंतजार किया बताने के लिए? यहाँ एडम ने फिर एक बड़ा ब्लंडर किया है। बहुत इतना झूठ नहीं बोला जाता यार। तुमने कहा कि जिस तरीके से बनी इसराइल यहूदियों ने नबी का रसूल का कत्ल किया है, तो तुम्हें मैं बता दूं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में सूरह मुजादिला सूरह में 58 आयत नंबर 21 कि मैं और मेरा रसूल गालिब आकर रहेंगे। इब्ने कसीर तफसीर जुनागढ़ी साहब का भी
सर जी इसका कोई मकसद ही नहीं है गालिब आके रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कुरान कहता है एंड दे हैव किल्ड मेनी ऑफ द प्रॉफिट्स ऑलरेडी जूस। गालिब आएंगे या नहीं आएंगे रिस्पेक्टिव, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इतने रसूलों का कत्ल हुआ, एक और का हो जाता क्या फर्क पड़ता? अल्लाह ने झूठ क्यों बोला उस टाइम के सब लोगों के साथ कि ये ईसा ही है, मैंने इसकी शक्ल बदल दी अल्लाह ने छुपा के, और झूठ दिखाया सबको, मक्कर किया क्यों? दैट्स द क्वेश्चन। मेरे भाई मुझे बैक स्टेज पे मत करो भाई, मेरे बात सुनो। मैंने गाली बाने का कंसेप्ट क्यों सर मैं दोबारा बैक स्टेज करता हूँ आपको, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे, मैं आपको बैक स्टेज क्या म्यूट क्या कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ उसका जवाब दे दें, फिर आगे चलें, मैं आपकी सारी बातें सुनूंगा। भाई रसूल कत्ल हो ही नहीं सकते, मैं बोल रहा हूँ तुम सुन रहे नहीं, तुम झूठ बोल रहे। ओके सर। सर साहिल साहब इन्होंने क्या अगर कोई कत्ल हो ही नहीं सकता? हाँ बोला ना, रसूल कत्ल हो ही नहीं सकते। सर जी मैं इन लोगों का क्या करूं कि रसूल कत्ल हो ही नहीं सकता? सर इन लोगों का क्या करूं मैं कि ये कैसे बोल सकते हैं कि कोई रसूल कत्ल हो ही नहीं सकता? क्या करूं? मोहम्मद सर ये कैसे मरा था क्लेम आपको क्या पता है? अल्लाह ने किया है क्या? आई उल्टा डोंट नो। खतना कर दीजिए लाला जी, उल्टा खतना कर उल्टा दीजिए। खतना कर दूं? सर इनसे इनसे पीछे इसका से क्लेम ले लें कि रसूल कभी कत्ल ही नहीं हो सकता। सर जरा ले लें आप। आई नबी कत्ल होते, जी भाई, रसूल कत्ल नहीं हो सकता। नबी हो सकता कत्ल, लेकिन रसूल नहीं हो सकता। कुरान सूरह मुजादला सूरह 58 आयत नंबर 21, मैं और मेरे रसूल गालिब आ कराएंगे, इसका मतलब है कि रसूल कत्ल नहीं हो सकता। तफसीर इब्न कसीर, तफसीर जलालैन, जो पढ़ना वो पढ़ लो। नबी ओके और रसूल सर, में फर्क तो क्या है? नबी रसूल में सर फर्क है, आसमान जमीन का फर्क जो है। रसूल होता है वो क्या नबी नहीं फर्क है? होता? वो बता दो। रसूल होता है नबी होता है, पर जो नबी होता है वो रसूल नहीं होता है। दोनों में अच्छा कंडीशन है। तो नबी, एक मिनट पहले मेरा बात कंप्लीट करने दो यार। सिर्फ बीच में बोलते अच्छा हो फिर फिर ऐसा बैक स्टेज करें, कर। ऐसा करें, सबसे पहले ऐसा कर मुझे दें बोलने दो, मुझे कि बोलने दो, रुको यार। वो जो नबी कत्ल हुए थे उनमें से किसी तीन के नाम दे दें, मिनिमम तीन बनते हैं ना? क्या तीन? किसी तीन नबियों के नाम दे दें जो कत्ल हुए। जकरिया अलैहिस्सलाम, यही अलैहिस्सलाम, और बनी इसराइल में कई नबी कत्ल ओके हुए। तो कुरान जकरिया अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम ये दो हुए, तीसरा भी दे दें। बहुत बहुत नबी कत्ल हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ सर जकरिया और याह्या के अलावा तीसरे का नाम दे दें। तीसरे का नाम दे दूं? जी जी। तीसरे भी मेरे जहन में नहीं है कौन नबी कत्ल हुए, नहीं नहीं लेकिन तीसरे बहुत का से। नाम दे दें, फिर मैं आगे चलूंगा, तीसरे का नाम दे अरे दें क्योंकि है तीन ही या नहीं तीन तो से कहां ज्यादा से तो ले दूं? मिनिमम तीन बनते हैं। सर मिनिमम तीन बनते हैं। मिनिमम तुम ही बोल दो यार, किसका नाम है ले लो, मुझे याद नहीं है नहीं तो क्या मुझे नहीं नाम था। पता सर, आपको पता होना चाहिए। अबे तुम्हें नहीं पता तो मुझे भी नहीं पता ना, क्यों पूछ रहे हो फिर? क्योंकि सर अल्लाह ने कुरान में नहीं बताया। चले अब ऐसा करें, आपने दो दिए, अल्लाह ने तीन या तीन से ज्यादा का जिक्र किया है। ज़करिया अलैहिस्सलाम कत्ल हुए थे, मुझे कुरान से दिखा दें प्लीज। कुरान से तुम मुझे दिखा दो नमाज पढ़ने का तरीका, चलो दिखाओ। जी सर कुरान में हमारा नमाज ये पढ़ने का अकीदा, तरीका भी नहीं, एक ये मिनट हमारा सुनो। सवाल है। सर शट अप, तुम्हारा बाप, तुम्हारा मोहम्मद, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा दादा, तुम्हारा पोता, तुम्हारे दादे का दादा, सारे के सारे शट अप। सो डोंट टेल मी टू शट अप, यू इडियट, बास्टर्ड, डेमोनिक बीइंग। ओके, ट्राई टू रिलैक्स। लाला जी अगर इनका आपने कहना क्लेम क्या है किया कि है, रसूलों का कत्ल नहीं हुआ है? जी सर, सर मुझे पता है आपके पास एविडेंस है, जरा रुक जाए थोड़ा सा अभी अभी जरा ठहर के दिखाना। पहले नहीं, उसे नहीं, ओके, ज़िक्रिया और याह्या का कत्ल तो दिखा देने देना यार। हम्म, ज़िक्रिया और याह्या का कत्ल तो दिखा देने देना यार, फिर दिखते हैं। हाँ जी भाई, सो ज़िक्रिया और याह्या का कत्ल कुरान में नहीं है, राइट? हदीस में है भाई, हदीस में, लेकिन कुरान में ये है कि ओके, बनी इसराइल ने बहुत से रसूलों का कत्ल किया, कुरान में ये है। याह्या को कत्ल किसने किया था, जरा दिखाएं हदीस से, यहूदियों ने किया। दिखाइए। हदीस अभी नंबर नहीं है मेरे पास, पर हदीस है तो साफ है, तुम भी जान रहे होगे इस चीज को। लेकिन तुम लोग तो वो चीज पढ़े हो जो सिखाया। ले जी, साजिद साहब देख लिया आपने? रेफरेंस है क्या नहीं कर भाई के सकते हैं? पास। सर रेफरेंस है ही नहीं, चीखे मरवा लो इनसे जितनी चीखे मरवा लो। साहिल साहब और साजिद साहब, अब आप दिखा दें साजिद साहब इनको। सूरह मायदा की 80 में भी है ना? मैं सर सूरह फायदा मायदा की एटी भी नंबर खोल लेता हूँ। लक़द अल्हम्दुलिल्लाह। अख़ज़ना मिसाक़ बनी इसराइल व अरसलना इलैहिम रसूलन ओए होए कुल्लमा होए होए होए। जाअहुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुहुम फ़रीक़न कज़्ज़बू व फ़रीक़न यक़्तुलून। बहुत सारी जगहों में मिल जाएगा साजिद आपको।
साहिल साहब आप तो मार देंगे, कत्ल कर देंगे इनको यार। ला 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 ला। आले इमरान की 183 में ही मिल जाएगा। 5 की 80 पहले देख लेते हैं, आले इमरान में बात चलते हैं। किधर गई यार 5 की 80? 5 की 80 में नहीं है यार, 83 में होनी चाहिए, राइट? सूरह माइदा की 80 में तरा कसीरा मिनहुम यतलून अल्लज़ीना कफरू लिबास, ये माइदा की 80 में नहीं है, 83 में होनी चाहिए, राइट? मैं देख लेता हूँ, कोई नहीं। कंफर्म करना। अभी तो जनाब ये सीन है, ये ले सर 70 में देख लीजिए। 70 में देख लेते हैं। हाँ ये वाली आ गई सर आपकी, बिल्कुल। किधर गई सर मेरी स्क्रीन जो मैं शेयर कर रहा हूँ? मैं शेयर ही कोई नहीं कर रहा क्योंकि साहिल भाई शेयर कर रहे हैं, चलो छोड़े। मैं शेयर कर दूं? हाँ भाई, इस्लामिक समथिंग। एक मिनट एडम भाई, थोड़ा बात सुन लो यार ठहर के। कितना घबराते हो यार। जो सूरह 70 मैदा कायदा में 70 पे है ना रसूल का कत्ल, वो चीज मैंने तुम क्यों खोज रहे थे रेफरेंस, मैं खुद तुमको पेश कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे बैक स्टेज पर रखा था। रसूल का जब एक मिनट, रसूल का लफ्ज नबी का जगह आ सकता है, पर नबी का जब लफ्ज रसूल का नहीं आ सकता। ये तफसीर इब्न कसीर में भी रसूल का मेंशन है। रसूल जो है वो कत्ल हुए कि नहीं हुए? रसूल कत्ल हुए नहीं है, उसका लफ्ज आ सकता है पर रसूल का, नबी की जगह रसूल का। रसूल का मतलब होता है खबर पहुंचाने वाला, ठीक है? ये क्या है? कोई फायदा नहीं यार हंस के, तुम लेके आओ, मैं रेफरेंस बात करूं, तफसीर लेके आओ, इसका तफसीर ओपन करो, तुम पढ़ लो। ये क्या है? मतलब वहां पे जो और रसूल वर्ड लिखा, एक मिनट यार, समझना है मेरे को। ये हेरा फेरी क्या है? आप कह रहे हो जो आयत में रसूल लिखा हुआ वो रसूल नहीं है, नबी है? एक मिनट साहिल भाई, रसूल का मतलब क्या होता है मुझे पहले ये बताओ, अभी इसका आंसर तुम ही लोग दे दोगे, क्या होता है तो उसका मतलब? डंगर, जब तूने मुझे कहा था कि रसूल डंगर कत्ल होगा नहीं तू, हुआ, मैं जो नहीं सर डंगर तेरा मोहम्मद था। जब तुमने इसकी कहा खत्म हो था गई कि यहाँ। मैसेंजर कत्ल नहीं होता, जबकि हदीस हदीस छोड़ो, कुरान में कह रहा है अल्लाह कि बहुत सारे रसूल हैं, रसूलन, ठीक है, जो कि कत्ल हुए, ठीक है। बिल्कुल। एक तरफ तुम कहते हो रसूल कत्ल नहीं हो सकता, दूसरी तरफ तुम गेम डाल रहे हो कि नबी भी रसूल है, एंड दैट्स फाइन। रसूल अगर बड़ी चीज है, नबी रसूल हो सकता है, लेकिन रसूल नबी भी हो सकता है, लेकिन एक नबी रसूल हो भी सकता है और रसूल नहीं भी हो सकता। नाउ द प्रॉब्लम इज, रसूल जो है वो सुपर सेट है, नबी जो है वो हाँ। सब सेट है बकौल तुम्हारे। हम्म, तो अगर रसूल का कत्ल हुआ तो बाय डिफॉल्ट वो नबी था। तो भाई बिल्कुल। अब मुझे बताओ साहिल साहब के सवाल का जवाब। फिर इसने झूठ बोल दिया। मैंने कहा ये बात बोला जो तुमने इस चीज को पेश किया, मैंने जो बोला उसको, मुझे अभी एक आंसर पे गेम आउट हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ रसूल का मतलब क्या होता है, मुझे वो बताओ। चलो तुम्हें नहीं पता होगा, साजिद भाई आप बताइए क्या होता है रसूल का मतलब। जो रसालत लेके आए। देख लो, सिर्फ यही होता है? हाँ जी, कुरान और इस्लाम के मुताबिक रसूल का रसालत मतलब सिर्फ वाले। यही होता है जो रिसालत लेके आए हैं? जी सर। साजिद भाई थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए इसको, ये वो नहीं, पढ़ा साजिद है एक्सप्लेन नहीं इसको करेगा, मैं साजिद समझा दूं। एक्सप्लेन नहीं करेगा, तू बता, साजिद तू एक्सप्लेन नहीं एक्सप्लेन करेगा। कर। अब तू बता, चलो वरना सुनो, फिर हम लोग बता ही देंगे जी, बता दे। रसूल का मतलब जो होता है जो शरीयत लेके आता है, रिसालत लेके आता है, ठीक है, बढ़िया, रिसालत लेके आता है। अब एक खोती के बच्चे, तो मैंने ये क्या कहा था, इतनी देर से बकवास क्यों कर रहा? साहिल मैंने क्या कहा था यार? साहिल इसने कहा ये तू तो झूठ कहा बोल था। रहा है, फिर से झूठ बोल रहा है। साजिद तू बता साहिल। अबे बात यही है ना कि जो नई शरीयत लेकर आता है उसे रसूल कहते हैं। जो नबी होता है वो, जो रसूल होता है उसकी शरीयत पर अमल सिर्फ करवाता है। इसमें कौन सी बात है? और रसूलों को कत्ल किया गया, तूने इल्जाम लगाया कि नहीं कत्ल लेकिन किया गया? लेकिन साहिल और साहिल 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 इसने, मैंने कहा कि जो रसालत लेके आता है, इसने कहा तू फिर झूठ बोल रहा है, दोबारा से झूठ हाँ, बोल रहा है, और साहिल फिर बिल्कुल इसने करेक्ट वही यही था। जवाब दिया है। तो फिर वही मुझे जवाब बता कि दिया। मैं, ये लोग क्यों करते हैं कि यार तू झूठ बोल रहा है? सर ये जो इनका स्टेटमेंट है ना, ये सिर्फ अरे और खुद सिर्फ इन कंफ्यूजिंग है एडम साहब, ये लोग खुद कंफ्यूज हो चुके हैं। सर लाला जी, एक ये भी है ना। मुसलमानों को इंसाइट करने के लिए है कि हम डिबेट जीत गए। ये जो स्टेटमेंट है हाँ, ना साहिल भाई, ये इंसाइटिंग स्टेटमेंट है कि देखा इसने झूठ बोला, इसने झूठ बोला, हालांकि वो झूठ नहीं है, खुद एग्री कर रहे हैं साला, उसने भी वही स्टेटमेंट दी है। द प्रॉब्लम इज दिस इज ऑल अबाउट द टैक्टिक्स। देयर डिबेट्स साहिल भाई आर टैक्टिक्स, देयर डिबेट्स आर टैक्टिक्स।
नाउ लिसन टू अरे हिम। यार तुमने मेरा जवाब को भी मुकम्मल नहीं होने दिया, तुम इतने बड़े बेहया और मक्कार हो। अगेन देखें, फिर भी नहीं कह रहा कुछ और फिर वही बकवास कर रहा है। इसने कहा जो रसालत लेके आया, अब सुन ले के मजीद क्या कहता है, मैं उसके बाद फिर जवाब दे दूंगा। ये ले। एडम, तुम सोचते हो कि तुम बहुत पढ़े लिखे हो, हालांकि रोज सर मैं अभी आपके कबूतर मोहब्बत ज्यादा गिरी पढ़ा करेगा लिखा ये, हूँ, सिर्फ अभी इसका कबूतर गिरी जवाब दे दे करेगा। कि रसूल वो है जो रसालत लेके आया, हाँ या ना। अरे यार तुम मुझसे बात कर रहे हो, तुम अपने बाइबल पे मुझसे बात नहीं कर सकते यार तुम। मैं बाइबल पे भी बाइबल बात पर कर गया। लूंगा, पहले रसूल तो समझा दे रे। पहले रसूल तो समझा दे रे। सुनो सुनो, मैं समझाने हाँ लगा हूँ। सुना। रसूल और नबी का पूरा डिफिनेशन में, नहीं चाहिए, रसूल का डेफिनेशन सिर्फ चाहिए। रसूल का डेफिनेशन ये है कि रसूल कत्ल नहीं हो सकता। अबे डंगर, रसूल का डेफिनेशन दे। वो कत्ल कर सकता है या कत्ल नहीं हो सकता, वो रेप कर सकता है या रेप नहीं हो सकता, इररिस्पेक्टिव रसूल कहते किसे हैं, वो डेफिनेशन दे। रसूल, अभी मुझे पता है, बैक स्टेज मत करना बोलते साथ, मेरा जवाब मुकम्मल होने लगा कि किल ना कर, सीधा आंसर दे, बैक स्टेज नहीं करूंगा। रसूल उसे कहते हैं जो रिसालत लेकर आते हैं और उसके साथ साथ वो चीज लेके आते हैं जो उससे पहले मौजूद नहीं थी। मिसाल, इसी की मुझे डेफिनेशन कुरान या हदीस से दिखा दे, मान लेता हूं कि वो एक ऐसी चीज लेके आएगा जो पहले मौजूद नहीं थी, क्योंकि मैं तुझे कुरान से दिखाऊंगा कि ईसा जो रसूल है वो वैसी चीज लेके आया जो पहले से मौजूद थी। मैं दिखाऊंगा। पहले इसकी डेफिनेशन तू दिखा दे कि डेफिनेशन तूने कहां से ली है कि वो ऐसी चीज लेके आएंगे जो पहले से मौजूद नहीं थी, दिखा दे। पता है मैं तुमसे बात क्यों नहीं करता हूँ? यही रीजन है कि तुम तू मुझसे बात कर नहीं सकता, तेरी औकात नहीं है, इस वजह से नहीं करता। तुझे मैंने 3 दफा अपने चैनल के ऊपर जलीलो ख्वार और कुत्ता कुत्ता करके निकाला है, इस वजह से नहीं करता। तू 3 दफा मेरे चैनल पे जलील होके आया है। पहले कभी तू ए टू जी मुस्लिम के नाम से आता है, कभी तू इस्लामिक स्टूडेंट के नाम से आता है, कभी तू अदर नामों से आता है। बेटा मैं इस वक्त ऑलरेडी बीमार हूं, एक्सीडेंट हुआ है, मेरे जिस्म में दर्द हो रही है, 4 गोलियां मैंने खाई हुई हैं। मैं इस बीमारी की हालत में तुझे जलीलो ख्वार करके अपने पैर के नीचे मसल के फेंक दूं तुझे, तुम लोगों की इतनी औकात भी नहीं है। मुझे ये डेफिनेशन कुरान और हदीस से दिखा चल। तुम ईसा मसीह का कसम खा के बोल सकते हो कि मैं पहले तेरे स्टेडियम में आया हूँ वो नाम। ईसा मसीह की कसम मैं खा ही नहीं सकता, क्योंकि ईसा दुनिया में कोई था ही नहीं, वो एक फर्जी करैक्टर था जो कि कुरान ने पैदा किया। कुरान को पता नहीं था। ईसा के कई महीने हैं, तुम लोगों को अंब का पता नहीं है। मैं ईसा को कभी मानता ही नहीं हूं। कौन ईसा? मेरे ठुल्ले को ठंड ईसा की। मुझे इसका जवाब दे दे रसूल का, तेरी मेहरबानी। विनती करने पे आ गया हूं, चौथी दफा बता रहा 16,000 हूं। लोग देख रहे हैं, 16,000 लोग। हाँ 16,000 चल। लोग देख रहे हैं। रसूल के जो डेफिनेशन तूने दी है वो कुरान और हदीस के रूह से साबित कर दे। तू जीसस क्राइस्ट को नहीं मानता, मैं दे रहा हूँ रिप्लाई, लेकिन तुम नहीं मानता उसको। मैंने तो ये बोला मैं ईसा को नहीं मानता, ईसा एक कावर्ड था, कावर्ड। प्लीज आगे चल। अस्तगफुरुल्लाह, जीसस क्राइस्ट को नहीं मान रहा। मैं जीसस क्राइस्ट के बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं ईसा की बात कर रहा हूं। डंगर, रसूल की डेफिनेशन दे दे प्लीज। अरे जाहिल तुम ही, अबे जाहिल, रसूल की डेफिनेशन दे दे, तेरी मेहरबानी, रेफरेंस दे दे। तुम ही लोग हिंदी में ईसा बोलते हो उसको। हम लोग नहीं बोलते, तुम्हारे डंगर कुरान ने बोला है। ये जो किताब है जो कि एक टट्टी के बराबर भी नहीं है, एक तरफ टट्टी दूसरी तरफ ये वाली किताब, दोनों को तोलो, टट्टी का वजन फिर भी ज्यादा होगा इस किताब से, वो फिर भी वैल्यू है। उसको हम खेतों में डालें ना, तो खेतों में वो मुख्तलिफ किस्म के उन खेत को वो मिलेंगी और पौधे ग्रो होंगे। इस किताब को फेंकोगे ना किसी भी जगह, वहां पे हर सांस लेती हुई चीज भी मर जाएगी। ये इस किताब की औकात है। मुझे प्लीज रसूल का रेफरेंस दे दे, तूने कहां से लिया। आओ कुरान और बाइबल पर बात करते, जब वो मैं करूंगा, अगर तुम सैटरडे को मेरे पास आओगे मैं उस पर बात कर लूंगा। अरे अभी मुझे ये क्या रसूल की हरकत है, डेफिनेशन दे दे। आपने एक क्लेम किया है उसका रेफरेंस दो भाई, हम लोग सब रुक रहे हैं। किस चीज का रेफरेंस वरना चाहिए भाई? 25,000 लोग बैठे हुए, हम किसी और इंसान ये को क्या लेते हैं हो जिसके साथ गया, बात आज करने में फिर मजा से है। किस चीज का 20,000 रेफरेंस लोग कहाँ चाहिए से यार आ गए तुम्हें? भाई? किस चीज का रेफरेंस चाहिए? रसूल का
जो तुमने डेफिनेशन दी थी, तुमने दो चीजें कही थी, एक वो जो रिसालत लाई जो कि मैंने एग्री की, दूसरा वो ऐसी चीजें ही बताएगा जो पहली कभी नहीं किसी ने बताई हुई थी, ये तुमने बोला, उसका रेफरेंस दो। भाई मैंने इस अंदाज पर जो बोला है वो डेफिनेशन नबी और रसूल का मिलाकर मैंने बोल रहा था। खत्म, किधर गया वो खत्म डाटा, खत्म डाटा किधर गया, खत्म खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। हाँ भाई, अच्छा अब भाई कौन सी लोग, डेफिनेशन? ये जो 28-30 हजार हो रहे हैं, ये खुश होने की जरूरत नहीं है। ये फेक व्यूअर्स हमको लग रहे हैं, तो आप खुश नहीं होइए, टेंशन नहीं लीजिए। अपना जो नॉर्मल अभी जो एवरेज अपना व्यूअरशिप है, जो 6,500 चल रहा था, वही लोग है। ये पता नहीं ये क्या हो जाता है अचानक से। एडम साहब के उसमें भी एक बार हो गया था, हमारे उसमें भी हो गया था, तो आपको इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अपने जो एक्चुअल व्यूअरशिप है मेरे ख्याल से भी 6,500 के आसपास है। तो आइदर इट्स अ साहिल ग्लिच ना कर यार, और समथिंग 32,000 एल्स। हो गए यार, होने दे यार, अभी वो क्या यार, 60-70 तक चले जाएगा। खुश तो होने दे यार। लेकिन अब अच्छा 6-7 ही हजार में दुनिया की बैंड बजाए हुए हैं मोमिनों की। हाँ, अच्छा ये अच्छा एक दो एडम, कब जगहों का बात नहीं है करना है ना, बाइबल और कुरान पर? ये बाइबल और कुरान पे आया। कब बात करना है? मुझे अच्छा पता है तुम भाई पहले मुझे जो रसूल रेफरेंस की मारो ना, अभी तुम्हारी डेफिनेशन दे दे, औकात फिर तुम्हें दिख बाइबल और जाएगी। कुरान पे डेफिनेशन बात दे तुम्हें कर ले। भाई। बाइबल और कुरान पे कब बात करना है? और रसूल की डेफिनेशन दे दे, फिर बाइबल और कुरान पे बात कर ले। अरे मैंने तो दे दिया भाई, मैंने तुमने कहाँ से मुकम्मल दिया? दे ना, जवाब जब कहाँ देने से को तुम्हें ली? ताकत ही नहीं तो तुम अबे क्या करोगे? डंगर कहाँ से ली? अबे डंगर, अरे यार तू बात सुन, तू तमीज से पहले बात करने से। नहीं, डंगर कुरान का लफ्ज है। अगर डंगर लफ्ज बोलना गलत बात है साहिल भाई, तो इसका मतलब है कुरान 6 बातें करता है और गालियां देता है। हाँ, साहिल साहब ये सही बात कंफर्म है। करें, कुरान जब डंगर कहता है तो इसका मतलब है अच्छी बात करता है या बुरी बात करता है? हाँ सर इनसे पूछ ले पहले। हाँ, बोलो भाई। बोल। इस्लामिक स्टूडेंट चला गया मेरे ख्याल से। नहीं, नहीं है नहीं है है, है, है? है डंगर है। सांसें अटकी हैं। सांसें सांस अटक से गई। खत्म। हेलो हेलो, हाँ भाई, आवाज आ रही है? आ रही है, बोल। हाँ, किस कंसेप्ट पे कुरान ने इस चीज को बयान किया, जरा बताओ तो एडम, मुझे आयत सामने लेकर आओ तो वो। ये ले मेरा बच्चा डंगर। चलो कुरान कहता है ये लोग डंगर हैं, तो मैं तुम्हें चलो डंगर क्यों पढ़ो, ना कहूँ? पढ़ो पढ़ता हूँ उसको मेरी थोड़ा, जान के टोटे, सबर कर। अब तेरे पढ़ो लिए पढ़ो। उर्दू हिंदी तो ले आऊं, सबर नहीं है, सब्र नहीं है। माँ के अंदर से 6 महीने में बाहर निकल आया था, 9 महीने में बाहर निकला था, 6 महीने का तुम वेट। 6 महीने पे आए थे क्या? तुम 6 महीने पे आए थे, तो फिर मुझे तो ये तो पता जल्दी नहीं। क्यों है? फिर सबर लेना साले, 9 महीने का तू वेट कर। सबर या तू झूठ बोल रहा ना बैठ के, यार यही तो बात सुन है। ना, सुन। तू तो बात ये करने नहीं दे आप, रहा, बैक स्टेज पे कर रहा है तेरे। अबे सुन, चीखे ना मार डंगर, सबर कर, सुन। या आपका ख्याल है कि इनमें से अक्सर सुनते और समझते नहीं, ये डंगरों की मानिद हैं, बल्कि इनसे भी भरकर भटके भटके हुए हैं। साहिल साहब ये हिंदी पढ़िएगा, क्या है हिंदी? क्या आप समझते हैं कि उनमें से अधिकांश वास्तव में सुनते हैं या समझते हैं? वे तो चौपायों के सामान है। सामान चौपा मतलब डंगर के समान हैं, है। डंगर के हैं ना, डंगर के हैं, डंगर के हैं ना, डंगरों के समान। ये आपने कहा हिंदी में पढ़ो ना, तो उसमें जो अच्छा लिखा अच्छा, है वो मैं ट्रांसलेट पढ़। कर देना, हिंदी को डंगर में ट्रांसलेट कर। अच्छा, हाँ तो वे भाई, तो चौपायों डंगरों के समान है, बल्कि उनसे भी अधिक एक मिनट पथभ्रष्ट है। एडम, डंगर का हिंदी अनुवाद क्या होता है एकदम सेम टू सेम? चौपाए। चौपाई, डंगर का मतलब चौपाई होता है? हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ चौपाई होता है? जी सर। इंग्लिश ट्रांसलेशन से थोड़ा ओपन करो, इंग्लिश का ट्रांसलेशन। अच्छा इंग्लिश में जाना है, हिंदी उर्दू खत्म हो गई। एक नहीं सर नहीं, अभी हिंदी तुम्हारा उर्दू डंगर दिख बोलने जाएगा वाला, ना, अगर तुम्हारा हिंदी में डंगर बुद्धि जाएगा। दिख जाएगा। हाँ हाँ, तुम्हारा डंगर बुद्धि दिख ये जाएगा। ले कहाँ लफ्ज डंगर ये ले इस्तेमाल है इसमें? कैटल्स। अरे डंगर कहाँ इस्तेमाल है, मुझे वो बताओ। अबे पंजाबी में कैटल्स को ही डंगर कहते हैं। अरे यार पर लेकिन अंग्रेजी को डंगर नहीं बोलते ना भाई। हैं? तुमने क्या? कहा कि अभी मैं इसको ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, कुरान में डंगर कहाँ लिखा हुआ है, मुझे वो बताओ। ये सामने। अबे पूरा। अरे यार, एक मिनट आइटम साहब, एक मिनट। मुझे समझ में नहीं आता ये कितना पढ़ा लिखा है। अबे डंगर अरबी वर्ड थोड़ी ना है। अभी तो एडम ने कहा ना कि कुरान में लिखा हुआ है, तुम हाँ खुद तो से अपने उसका। मुंह से एक्सेप्ट कर लिया कि यार एडम झूठा है। अभी एडम ने कसम कहा कि से कुरान में लिखा बोलता हुआ हूँ है। भाई, कसम से अच्छा बोलता हूँ, कसम से अभी बोलता एडम हूँ। ने कहा कि कुरान में लिखा हुआ है।
पता चलिए लिखा कौन तो झूठा हुआ है। है। अभी तुमने कहा कि कुरान में डंगर लिखा हुआ, वही तो तुम्हारी हैसियत में दिखा रहा हूँ, कैसे बेवकूफ बना रहे लोगों को। तुम एक बात सच नहीं बोलते, तुम्हारा 1000 जवाब है रिस्पॉन्स 20 इस्लाम में, हर एक जवाब है, तुम वहीं से सब बात लेके आते हो। अच्छा रिस्पॉन्स भाई हट भाई गया, भाई 20 भाई भाई इस्लाम में भाई हर भाई जवाब भाई दिया हुआ तुम्हारा। इस्लामिक फट गया, इस्लामिक फट गया। स्टूडेंट इस्लामिक खत्म स्टूडेंट हो कोई गया। तेरा अगर करम तुमसे से पूछेगा तुम वहीं भाई से बात इस्लामिक उठाते हो स्टूडेंट यार। तुम अभी डंगर दिखाओ, इस्लामिक लफ्ज डंगर दिखाओ एडम, स्टूडेंट तुम्हारी हैसियत अभी पता हाँ चलेगी हाँ कहाँ दिखा लफ्ज रहा हूँ, अबे बगैरत सामने लिखा हुआ है डंगर, कैटल। लफ्ज डंगर, लफ्ज डंगर, अगर कोई तुमसे अरबिक में कहाँ पूछेगा लफ्ज डंगर है, मुझे क्या दिखाओ अभी। अगर कोई तुमसे पूछेगा अल्लाह एक मुझे है लफ्ज कुरान में डंगर, दिखाओ, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं कुरान में नहीं है कि अल्लाह एक है? मैंने जो पूछा वो बात दूसरा है। ये अभी देख, मुझे ये बताओ। अबे 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 सबर कर, सबर कर। ये ले, ये ले, ये ले, ये देख डिक्शनरी पढ़, कितने डिक्शनरी पढ़। दिमागी अपंग है यार ये लोग। साहिल साहब वो बहुत ज्यादा डंगर है। साहिल साहब ये क्या लिखा हुआ है सर? हिंदी पढ़ सकते हैं? ये हिंदी है ना साथ में? ये हिंदी है कि डंगर, पंजाबी है? डंगर, डंग डंगर लिखा हुआ है, ओके। ये सर डंगर्स की डंगर, क्या अंग्रेजी है? कैटल्स। अच्छा, पहली अंग्रेजी की ट्रांसलेशन ही है कैटल। कैटल्स। डंगर। DAN GER डंगर डंगर। कैटल्स। अरे भाई एडम साहब, अब तो ऐसा हो गया है ना, ये डंगर डंगर सुन सुन के ना मैं नॉर्मल मेरी लाइफ में भी डंगर वर्ड यूज कर रहा हूँ आते जाते। साहिल, मैंने तेरी एक वीडियो देखी, पता नहीं किसी चैनल पे तू बात कर रहा था, वो मेरी सर्च लिस्ट में आ गई क्योंकि तू मेरी सर्च लिस्ट में बहुत ज्यादा है। हाँ, तो वो किसी किसी हिंदू चैनल पे गया हुआ था, आई डोंट नो किसी पिछले वीक में तो किस हिंदू चैनल पे संदीपन गया हुआ था, क्या संदीपन नाम? भाई के, संदीपन हाँ भाई के। संदीपन, यस संदीपन। वहां पे तूने जितनी देर डंगर बोला ना, मैं कहा यार ये क्या करता जा रहा है, मतलब डंगर बोली जा रहा है, बोली जा रहा है, बोली जा रहा है। और उस तूने तो डंगर को, उस डंगर लफ्ज से बड़ी चिढ़ मची। डंगर को बराबर पिछवाड़ी में मिर्ची लगी है। डंगर उस पे जो है ना रिएक्शन वीडियो भी बना दिया। मैं कहा यार ये साहिल ने किया कि इसका लुगते आम में आ गया लफ्ज डंगर हाँ ना के यार, एक संदीपन चलते चैनल फिरते जो डंगर के वर्ड बोलना शुरू कर दिया हूं मैं, तेरा इफेक्ट है ये। मेरे अच्छा यार, ये तो इस्लामिक स्टूडेंट तो गया कि यार इंसान पकड़ यार, किसी से बात करें यार, डंगरों पे भाई के कितनी फेफड़े बात कर सकते। नीचे ऊपर हो गए। अच्छा चले गया वैसे है, कुरान नहीं है में ना, लेकिन ये डेफिनेशन क्यों नहीं दे रहा ये रसूल की डेफिनेशन दे देना कुरान और हदीस से। सर क्योंकि झूठ बोल रहा था ना, कैसे देगा यार? साहिल खुद ही अच्छा इसको सोचो यार। लास्ट चांस दे देते हैं ना, पूछ लेते हैं दे दे, भाई, दे दे, दे दे। डेफिनेशन देगा। भाई अगर डंगर लफ्ज मुझे अरबिक में दिखा दिया, मैं यकीनन डेफिनेशन पूरा दे रहा हूँ। पहले बोलो कि झूठ बोला कि कुरान में कहीं भी लफ्ज डंगर इस्तेमाल नहीं किया गया है, पहले एक्सेप्ट करो इस चीज को। अच्छा इस्लामिक स्टूडेंट, तू कितना पढ़ा मैं लिखा है प्यारे भाई भाई? एक मिनट साहिल भाई, और आपने जो कहा ना संदीपन राय का जिसका बात किया, 3 दिन पहले 4 घंटा का डिबेट में मैंने उसको पछाड़ा है, जाके देख लेना वो और डिबेट। रे, तेरा भाई जिंदगी में तेरे जैसा कॉन्फिडेंस चाहिए भाई। संदीपन राय भाई उसको और कसम से तेरे जैसा कॉन्फिडेंस आ गया ना तो हर जगह पे धुलाई होगी हमारी। मतलब नहीं चाहिए तेरे जैसा कॉन्फिडेंस। डंगर सही कहा। सुन, तू कितना पढ़ा लिखा है इस्लामिक स्टूडेंट? मुझे अरबिक में डंगर लफ्ज दिखाओ, या तो एडम सॉरी बोले और बोलो अच्छा कि मैंने झूठ बोला है। एक मिनट एक मिनट आवाज नहीं, नहीं आ पहले रही है, लफ्ज किसी को नहीं आ लफ्ज रही। अभी। आ रही आवाज आ रही है इनकी। मेरे प्यारे भाई, आपको इतना पता होना चाहिए कि जब आप कुरान से रिलेटेड कुछ बोलते हैं तो आप अपनी लैंग्वेज में ही बोलते हैं कि कुरान में लिखा हुआ है कि आप माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप को उफ तक नहीं बोलो। अच्छा, क्या कुरान में ये लिखा है कि माँ बाप को उफ भी ना बोलो जब वो बूढ़े हो जाए? मेरे भाई मैं जो बोल रहा हूँ पहले उस पॉइंट को सुन लो। हाँ मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। क्या कुरान एक में लिखा है? रुक जा इस्लामिक अभी स्टूडेंट, नहीं, तेरी इसलिए अभी बोलोगे कि बुद्धि जो कुरान। है, अरे तेरी डंगर बुद्धि को अभी मैं सही करता हूं। क्या कुरान में ये नहीं लिखा हुआ है कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाए तो उनको उफ तक नहीं बोलो? तुम लोग टॉपिक पे बात ही नहीं करते हो यार। क्या अरे तुम कुरान में अभी ये, तक तुम लोग खेल ही रहे हो, टॉपिक पर नहीं आए हो इस्लामिक अभी तक। स्टूडेंट, क्या अभी तक कुरान में टॉपिक पर ये, नहीं आए हो। अरे इस्लामिक टॉपिक पर मैं स्टूडेंट, तुमसे बात करना चाहता हूँ यार। इस्लामिक स्टूडेंट, जो तू डंगर के बारे में अभी जो इल्जाम लगाया ना एडम साहब पे, उसी के रद में मैं तुझसे ये पूछ रहा हूं
कि क्या कुरान में ये नहीं लिखा हुआ है कि माँ बाप अगर बूढ़े हो जाए तो उनको उफ तक नहीं बोलो? क्या लिखा है, क्या कुरान में नहीं लिखा है? किस जबान पे लिखा हुआ है वो? हाँ किस जबान पर लिखा हुआ है? हाँ किस जबान पर लिखा हुआ? मैं ये हाँ, अब अकल समझ आई गया ना? ये अब समझ गया ना तू? जब कोई इस तरीके से बोलता है ना कि कुरान में लिखा हुआ है, तो वो अपनी भाषा में बोलता है। अब तेरी अकल आई ना? क्या एडम साहब ने ये बोला था कि अरबी में डंगर लिखा हुआ है? एडम साहब, आपने बोला था अरबी में डंगर लिखा नहीं हुआ है? सर, मैंने बोला था कुरान में डंगर लिखा हुआ है, और मैं हाँ। ऑब्वियसली पंजाबी, अब कुरान पंजाबी में तो आया नहीं, तो दैट वुड बी स्टूपिड फॉर मी टू से कि लाइक डंगर इज अ पंजाबी वर्ड। बाय द वे, जो लोग कहते हैं ना कि एडम तुम्हें पंजाबी पढ़नी नहीं आती, हमारे यहाँ पंजाबी इस तरीके से लिखी जाती है। पाकिस्तान के अंदर जो पंजाबी लिखी जाती है साहिल भाई, वो इस हाँ, अरबिक स्क्रिप्चर में लिखी जाती है। ये तो तो वो उर्दू बहुत है। सारे, नहीं ये अरब सर, ये अरबिक है, यानी कि हाँ, अरबिक अल्फाबेट्स हैं साहिल साहब। ओके, हाँ, सो जो पाकिस्तान में पंजाबी लिखी जाती है, वो, अब मैं कहूंगा ना हिंदी अल्फाबेट्स, तो लोग कहेंगे वो कि एक डी से कोई वर्ड है, उस टाइप के अल्फाबेट्स में इंडिया में लिखी जाती है। ठीक है, वो कोई बंदा बता दे यार लाइव चैट के अंदर किस अल्फाबेट में लिखी शाहमुखी जाती है। करके किसी ने लिखा है। नहीं, डी से कोई लफ्ज है, तो वो हमारे यहाँ पे अरबिक अल्फाबेट में ही पंजाबी लिखी जाती है। सो आई कैन धारा दनवेंगरी, ये किधर गया, किधर गया, देवनागरी ये देवनागरी। देवनागरी। हाँ, इंडिया में इसके अंदर लिखी जाती है, पाकिस्तान में इसके अंदर लिखी जाती है। तो सो मैं पंजाबी बोल सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ, मगर ये देवनागरी स्क्रिप्ट में नहीं, जो पाकिस्तान में बोली जाती है वो वाली पंजाबी में रीड कर सकता हूँ। सो आई कैन रीड पंजाबी इन दिस स्क्रिप्ट, नॉट ऑन दिस स्क्रिप्ट, नॉट ऑन देवनागरी स्क्रिप्ट। सो या इट इज डिफरेंट, यस आई नो। बोलने में सेम है, लिखने में फर्क है। पाकिस्तान में इसमें लिखी जाती है। बिल्कुल। तो इस्लामिक स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपका एतराज जो है वो सिरे से इनवैलिड है, क्योंकि एडम साहब ने ये नहीं कहा था कि अरबी में डंगर लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे मैंने आपको अभी एक स्टेटमेंट दिया था कि कुरान में लिखा हुआ है माँ बाप जब बूढ़े हो जाए तो उफ नहीं कहो, या आप कहोगे कि अरबी में लिखा हो तो अरबी में नहीं होगा। ये चीज अरबी में लिखी हुई है, अरबी वर्ड में, और हम उसको ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आया इस्लामिक स्टूडेंट भाई? अभी कि मैं उतना समझ सकता हूँ, मैंने पहले इस चीज को समझ रखा है, लेकिन तो क्यों सवाल कर रहे हो फिर? कि कुरान ने इस्तेमाल किया डंगर, कुरान में डंगर लिखा हुआ, मैंने पूछा कहाँ लिखा हाँ हुआ है भाई? यार, अरे बोले क्या एक मिनट हार्ड साहिल भाई, इंसान है। साहिल भाई एक मिनट यहाँ प्लीज, लिखा थोड़ा है, सा यहाँ सुन लिखा है, देखिए। ये देखो, ये देखो, यहाँ साहिल लिखा भाई है, यहाँ एक लिखा है, मिनट, यहाँ लिखा है, यहाँ एक लिखा मिनट है, एक यहाँ मिनट लिखा एक है, मिनट एक मिनट एडम, यहाँ एक लिखा है, मिनट यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, अरे भाई मैंने डंगर देख रखा है पहले ही, एक मिनट मेरा थोड़ा खामोशी दिखा दो। डंगर। साहिल भाई चलिए मैं मानता हूँ कि ये पंजाबी में जितना चीज दिखा रहा है, अगर अरब बोले कुरान पढ़ेंगे अरबिक में, तो क्या वो डंगर वहां पढ़ेंगे अरबी में? वो पढ़ेंगे जिसका मतलब डंगर ही होता है। अरे भाई मैं जो बोल रहा हूँ बताओ ना, लफ्ज डंगर वहां इस्तेमाल किया गया अरबिक में? भाई अगर तुझसे पूछा जाए कि अब ये हाथी लिखा हुआ है तो तू कहेगा ना हाँ लिखा हुआ है, कोई अरे भाई कहेगा कहाँ लिखा है, मैं तू बिल्कुल फौरन बोलूंगा, लिख लेकिन कहेगा मेरा ये बात देख। वो नहीं है। तो हाथी कहीं दिखेगा तुमको? नीचे साहिल उसको भाई कोई बताओगे पॉइंट ना आपके देखो पास ये नहीं लिखा है, अभी हुआ तक है। आपने मुद्दा पे बात नहीं किया साहिल भाई, आपने बस नचाया है गोल गोल करके। कोई कहेगा गाय का अच्छा लिखा हुआ है, तुम कहोगे हाँ बकरा लिखा अच्छा, हुआ है। चल इस्लामिक स्टूडेंट वो छोड़ दे प्यारे भाई। अभी ये बता कि तूने रसूल की जो डेफिनेशन दी थी, ये जरा कुरान और हदीस से बताना कि रसूल इसको कहते हैं। भाई मैंने सिंगल रसूल का डेफिनेशन नहीं, दोनों को मिलाकर रसूल और नबी का मैंने पॉइंट बोला है कि नबी जो है वो शरीयत लेके नहीं आ सकता, रसूल शरीयत लेके आता है, पॉइंट नंबर 1। हाँ, तो और ये इसमें एक बात, नहीं नहीं, तूने दो बात कही थी रसूल के लिए। एक तो शरीयत लेके आता है, पिछली शरीयत को फॉलो नहीं करता है, इस तरीके की तूने कुछ बात कही थी। नई शरीयत पिछली लेके आता है। शरीयत के अगेंस्ट में चीजें लेके आता है। रिवाइंड करके दिखा दूं अच्छा तूने मैंने कहा बोले कि स्पेसिफिकली क्या अगेंस्ट बोला? में लेके आता है? मैंने किस कहा शायद बोले नहीं अगेंस्ट बोला में? था। अरे क्या झूठ बोलते हो यार, सर बैक करके दिखाओ खिलाफ, तो सर थोड़ा। खिलाफ, सर उसने उर्दू में खिलाफ बोला था ना सर, वही अगेंस्ट ही होता है ना, अरे मैं दिखा कब देता हूँ। खिलाफ लफ्ज इस्तेमाल किया? क्यों झूठ बोल रहे हो यार बैठ के, इतना मेरा मुंह पे यार झूठ बोल रहे हो यार नहीं बैठ नहीं, के? शायद अरे शायद भाई, खिलाफ भी शायद इन्होंने नहीं बोला था लाला जी। इन्होंने कहा था कि नई शरीयत लेकर आता है, हाँ, ऐसे। नहीं, बिल्कुल वो और भी शरीयत कुछ लेके आता है, ऐड मैंने किया था इससे। एडम साहब ने उससे सवाल किया था, तभी कुछ तो अलग उसने जी जी ऐड किया था, लेकिन
अगेंस्ट वर्ड खिलाफ शायद नहीं नहीं कर बोला था इसने। मैं लाता हूँ सर, मैं लाता खिलाफ, हूँ, कोई अरे मसला बैक नहीं। करके चला लो यार, क्यों झूठ बोल रहे हो यार मुंह पे हाँ, बैठ के। अरे तू लेकिन इतना तवे पे क्यों आ तवे जाता है? पे चला देंगे, थोड़ा शांत रहे तू। देखो मैं तवा पे क्यों रहता हूँ इस्लामिक ना साहिल स्टूडेंट, भाई। तेरी उम्र कितनी है भाई? मैं बता रहा हूँ, सुन लो पहले। तेरी उम्र अभी कितनी तक है तो पहले ये तुम बता? पॉइंट बात नहीं किए। मैं पॉइंट पर, तुम लोग भाई, आप लोग रोज रोज झूठ आप लोगों को पकड़ाता है, तरह तरह का अच्छा, चैनल पे आप लोग पकड़ा जाते हैं। इस्लामिक फिर स्टूडेंट, क्यों? अच्छा रुके, आयशा रजी अल्लाह ताला का टॉपिक आपसे कितना बार डिस्कस हो चुकी है, फिर तू क्या चेंज कर रहा जाकर है। डिबेट में नहीं। अरे तू बीच बीच में कबूतरगिरी क्यों शुरू कर देता बे? और इतना उत्सुक, इतना उछलाट क्यों मार रहा है तू? डिंगी डिंगी थोड़ी ना कर रहा है जो अचानक से तेरे को उछलाट आ जा रही है। थोड़ा सब्र कर, आराम से, थोड़ा मैनर विनर सीख लो, समझो बातों को, ठीक है? अच्छा, इसने आराम कहा से जब अभी। क्लेम किया कि किसी रसूल को कत्ल नहीं किया गया, हाँ, सूरह वो सूरह ऐसी आले चीज इमरान की लेके नीचे आएगा कुछ और जो देख लेना। पहले से मौजूद नहीं है साहिल साहब, दैट्स द एग्जैक्ट चलो ये पॉइंट। भी दिखा दो हाँ, बैक करके कि मैंने एग्जैक्टली। ये बात हाँ कहा था हाँ सेम टू वर्ड। चलो हाँ बैक कर हाँ, दो। अबे डंगर सुन ले। सबर ये कर बे। ये ले, तुझे बैक स्टेज करता हूँ ताकि तुझे तेरी आवाज सुनाई दे। ये ले, ये ले, ये ले मेरी जान, सुन। जाने हाँ, लगा हूँ। सुना। रसूल और नबी का पूरा डेफिनेशन। नहीं चाहिए, रसूल का डेफिनेशन सिर्फ चाहिए। रसूल का डेफिनेशन ये है कि रसूल कत्ल नहीं हो सकता। अबे डंगर, रसूल का डेफिनेशन दे। वो कत्ल कर सकता है या कत्ल नहीं हो सकता? वो रेप कर सकता है या रेप नहीं हो सकता? इररिस्पेक्टिव, रसूल कहते किसे हैं वो डेफिनेशन दे। रसूल, अभी मुझे पता है बैक स्टेज मत करना बोलते साथ, मेरा जवाब मुकम्मल होने लगा कि किल ना कर, सीधा आंसर दे, बैक स्टेज नहीं करूंगा। रसूल उसे कहते हैं जो रिसालत लेकर आते हैं और उसके साथ साथ वो चीज लेके आते हैं जो उससे पहले मौजूद नहीं थी। जी, वो चीज लेके आते हैं, रिसाला लेके आते हैं, और वो चीज लेके आते हैं जो उससे पहले मौजूद नहीं थी। जी जनाब। अब आपने कहा कि रिवाइंड करके दिखा के मैंने ये लफ्ज बोला हो। जी, रिवाइंड करके दिखा दिया। बिल्कुल, अब मैंने फिर से ये इस बात को मैं एक्सेप्ट कर, तो मैंने बोला। अब मैंने इसका मतलब क्या था, अगर अब आप इसका पढ़ेंगे रेफरेंस दिखा सूरह दे। एक अच्छा, सब एक मान सेकंड साहिल लिया। साहब, ये भी कुरान की तरह अपनी स्टेटमेंट की तफसीर देगा बहनचोद। क्या बोला अभी? क्या मैं सुना नहीं, मैं मोबाइल देख रहा था। क्या माना इसने? वही बात थी जो हाँ, आपने बोला? बिल्कुल वही बात की, लेकिन कहता है अब इसका मतलब क्या था वो मैं बताएगा। तफसीर। कुरान एक स्टेटमेंट देता है, फिर उसकी तफसीर बनानी जाती है कि इसका मतलब क्या था। साहिल ये अरे अपनी लेकिन स्टेटमेंट अभी की अभी तो तू बोला मैं ऐसा बोला ही नहीं। भाई अब ये मतलब रावी से आ ज़ईफ गया। है, एक मिनट रावी मेरे ज़ईफ भाई, है भाई। एक मिनट। एडम, जिस तरह हाँ, से तुम मुझे बैक कर रहे हो ना, ये सही नहीं है यार। लोग अरे भी लेकिन समझ रहे हो तू तवे पे क्यों रहता है? क्या इस्लामिक बोल रहा हूँ इस स्टूडेंट, चीज पे। आराम से बात करना। भाई मैं यकीन मानिए, आप लोगों का झूठ जितना है ना, मुझे ये चीज कतन लेकिन बर्दाश्त नहीं तेरा झूठ अभी पकड़ा गया ना इधर। इस्लामिक है। स्टूडेंट, एक तूने तो मिनट, बोला। अभी मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ मैंने खिलाफ लफ्ज कहाँ इस्तेमाल किया। खिलाफ मैं तो से तो फिर हम बोल रहा हूँ, वापिस रुजू कर लिए थे। इस्लामिक तो स्टूडेंट, फिर बोलो देख कि सुन। हाँ रुजू कर लिए थे, तो फिर बोलो। अब मैं इसको जवाब देने अब लगा हूँ ना, तो यार सुन लो मैं इस्लाम, जवाब क्या अच्छा दे रहा थोड़ा हूँ। चुप हो जा। तेरे को बैक स्टेज नहीं करा, थोड़ा चुप हो, थोड़ा चुप हो जा, शांत हो जा। ट्रैंकुलाइजर इसको कोई मारो इंजेक्शन। और देख, जब एडम साहब ने खिलाफ वर्ड बोला ना, तो मैंने भी टोका और साजिद ने भी टोका। टोके या नहीं टोके दोनों जन ने? तो ओके, तो फिर भाई बात वही खत्म हो जानी चाहिए। अब मैं तो इसको जवाब दे रहा हूँ, भाई सुनो हम लोगों मैंने की ऐसे क्यों बोला था। भाई मैं इस्लामिक कुरान स्टूडेंट। से हदीस, कुरान के अच्छा रेफरेंस से फिर जवाब दे रहा हूँ ना, सुन लो। ट्रैंकुलाइजर दो इसको, ट्रैंकुलाइजर दो। भाई थोड़ा मैं 2 कुरान के सेकंड दो। रेफरेंस दे रहा हूँ, सुन तो लो, कुरान का रुक, रेफरेंस दे रहा हूँ मैं। तो अच्छा सुन तो थोड़ा लो। रुक, देख। अच्छा रुकेगा थोड़ा। देख, हम लोग की सदाकत इस बात में है कि हमको जब 100% यकीन था कि ऐसा तूने नहीं बोला, तो मैंने भी टोका और साजिद साहब ने भी टोका, है ना? पर वो उसने माना बात नहीं। तो हम उससे हट गए। फिर जो तूने स्टेटमेंट दिया था वो एडम साहब ने बोला, तो तूने बोला नहीं नहीं, मैं तो ये भी नहीं बोला, मुझे दिखाओ। बिल्कुल मैं अब वो तुझे भी नहीं दिखाया बोला गया, था। तूने वो बोला है। मैं जो बोल रहा हूँ उसमें और इस पे आसमान जमीन का फर्क है। अब मुझे इसका जवाब दूं मैं इसका, जो मैंने बोला। हाँ दे। कुरान का रेफरेंस से दे रहा हूँ, सुन लो। हाँ मैंने कहा, फिर से इसको रिमाइंड करना, फिर से उसको चलाना, जो मैंने कहा सेम टू वर्ड, फिर से चलाओ इसको। इसको अरे याद भी नहीं है। अपनी अरे यार बात तुम तो मुझे वापस मुझे कुरान से याद देगा है, ये। मुझे तुम याद अपने है। बाइबल पे मुझसे बात नहीं कर सकते यार। अरे भाई मैं मुझे बाइबल याद की बात है, कर लूंगा, ताकि पहले लोग रसूल तो सुन ले, समझा दे रे। ताकि लोग पहले रसूल तो सुन ले। समझा दे रे। एक मिनट सुनो मैं समझाने हाँ, लगा सुन ले, हूँ। ताकि लोग सुन रसूल ले। चलो और फिर नबी पूरा डेफिनेशन में नहीं चाहिए, रसूल का डेफिनेशन सिर्फ चाहिए।
रसूल का डेफिनेशन ये है कि रसूल कत्ल नहीं हो सकता। अबे डंगर, रसूल का डेफिनेशन दे। वो कत्ल कर सकता है या कत्ल नहीं हो सकता, वो रेप कर सकता है या रेप नहीं हो सकता, इररिस्पेक्टिव रसूल कहते किसे हैं, वो डेफिनेशन दे। रसूल, अभी मुझे पता है बैक स्टेज मत करना बोलते साथ, मेरा जवाब मुकम्मल होने लगे। किल किल ना कर, सीधा आंसर दे, बैक स्टेज नहीं करूंगा। रसूल उसे कहते हैं जो रिसालत लेकर आते हैं और उसके साथ साथ वो चीज लेके आते हैं जो उससे पहले मौजूद नहीं थी। मिसाल, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब रिसालत जवाब लेके दे। आते हैं बस और बस साहिल भाई, बस वो इतना चीज काफी है। लेके मैंने आते बोला हैं जो उससे पहले मौजूद नहीं थी, ये आपका बिल्कुल स्टेटमेंट था। बिल्कुल, अब मैं से जवाब दे रहा हूँ। अल्लाह हाँ। ताला कुरान में फरमाते हैं, सुन लेना भाई, बीच में टोकना मत, नहीं तो इस बार यकीन मानो कि एकदम फिर सब समझ जाएगा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरह नहल सूरह में 16 आयत नंबर 36, हर दौर में अल्लाह रसूल भेजा। और सुनो सूरह हूद सूरह में 11 आयत नंबर 38 की हर दौर के लिए किताब है। जब हर दौर की किताब है तो पिछला बात तो नहीं उसमें चलेगी ना, तौहीद चलेगी, पर वो लोग के लिए जो उतारी गई तो वो बात नहीं चलेगी, नया बात चलेगी, वो नया जगह के हिसाब से। जैसा अरब के लिए अच्छा, नबी आए ये तो अरब एक्सेप्शन की कहाँ बात से चलेगी। लेके आ गया? तौहीद के लिए एक्सेप्शन कैसा इस्लामिक लेके आ गया तू? नहीं, इस्लामिक तौहीद के बाद स्टूडेंट, दूसरा है। एक इस्लामिक मिनट, जबान तो अलग हुआ ना भाई, पॉइंट तो अलग हुआ ना। इस्लामिक मिसाल स्टूडेंट, के तौर पर अरब इस्लामिक, पे रसूल ए भेजे इस्लामिक गए, तो स्टूडेंट, चाइनीज ए पे बात होगा, शट अप, अलग लिसन, बात होगी अलग। हे लिसन, हे लिसन, लिसन, लिसन। अगर कुरान में यहूदो निसारा की मैंने रेफरेंस दिया भाई, उस किताबों पर जवाब दो, कैन टॉपिक चेंज नहीं। शट द एफ अप यू स्टूपिड डेमोनिक बीइंग, लिसन। मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ, इज्जत से बात कर लेने दो मुझे। कुरान ने अगर यहूदो निसारा की बातें लिखी हैं तो आपने मुझे यहाँ कहा कि वो ऐसी चीज लेके आएगा जो पुरानी किताबों में नहीं है। अगर कुरान ने पुरानी किताबों वाली बातें की हैं तो इसका मतलब मोहम्मद रसूल नहीं था, क्या आप मानते? एक मिनट, फिर तुमने झूठ बोली। मैंने कब कहा कि पुरानी किताबों में बात नहीं थी? बैक करो फिर से चलाओ। तुम कितने झूठ बोलते हो यार। आपने अभी बोला है वो ऐसी बातें लेके आएगा जो पीछे जो पहले पहले मौजूद से नहीं थी। नहीं मौजूद नहीं थी। प्लीज उसका जवाब दीजिए। भाई हर दौर पे तौहीद सेम रहा है, लेकिन बात से I don't bloody care what तौहीद is. तौहीद is stupidity. It's idiotic. मैंने सिंपल सवाल ये किया है कि अगर मोहम्मद ने पुरानी किताबों की बातों को कॉपी किया है तो इसका मतलब है मोहम्मद रसूल नहीं था, आपकी स्टेटमेंट से। भाई किस किस चीज से कॉपी किया, मुझे वो बताओ। कुरान में आता है कि हमने बनी अरे इसराइल को भाई ये कहा। मैंने जो बोला उसका जवाब दो, उसके बाद इस टॉपिक पे आएंगे, पर मेरा जवाब दो जो मैंने कहा है, जी, जो मैंने रेफरेंस दिया कुरान है। चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 32, कुरान बात करता है बनी इजराइल को हमने ये कहा एक्सप्लिसिटली। तो इसका मतलब है कि मोहम्मद वही बातें लेके आ रहा है जो पुरानी शरीयत में थी। 32 नंबर पे क्या बोला गया भाई कुरान का? 32 आप पढ़ लीजिए सर। बोला ये गया है कि अगर गोया किसने एक बेगुनाह का जान का कत्ल कोई करता है तो कुत्ती उसमें माँ कोई के बच्चे, दल्ले हराम जादे।